चलिए हिंदी में ही बोलिए ताकि आगे क्लियर हो जाए, कोई इशू नहीं। सेम प्रीटेक का यूज सर स्लोगन्स, पोएम या फिर स्पेस। वो ठीक है, बट क्वेश्चन क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली वो हम प्री टैग का मान लीजिए चलिए स्लोगन पोएम के लिए कर रहे हैं, बट वो कर क्या रहा है, वीएस यस सर। कोड पे जब आ रहा है और हमारा जब इस पे आ रहा है मतलब यूआई पे आ रहा है, तो वो कर क्या रहा है एक्चुअली, जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम कोड लिखे, ठीक है, तो वीएस कोड पे जो कोड लिखे हैं और जब हमारा यही चीज यूआई पे आया, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। अगर हम प्री टैग नहीं ले रहे हैं तो क्या किया, और जब प्री टैग ले रहे हैं तो क्या कर रहा है। प्रीटेक ये नहीं लेंगे तो वो एक लाइन में शो कर देगा। ओके, फिर इन वो तो लाइन ठीक है, जस्ट लाइक। कोई दूसरा। लाइन ब्रेक कर रहा है, लाइन ब्रेक कर रहा है कैसे? लाइन ब्रेक वो तो भाई हम कर दिए हैं ब्रेक, तो ब्रेक हो गया। आप लोग जो क्लियर जो टू द पॉइंट है ना वो नहीं बता पा रहे हैं, मतलब बता रहे हैं सही, आप एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझे, बार बार बोल रहे हैं पोएम को ले लिए, स्लोगन ले लिए, तो वो एक एग्जाम्पल बता जो रहे हैं। हमने अब ये यूआई हाँ, सर अंदर में स्पेस जो कर देगा सर। अच्छा वो तो अंदर में बोले स्पेस कर देगा। सर ओके आप जो वहाँ पे निसंदेह एक श्रेष्ठ मौलिक कवि जो लिखे हैं, हाँ वहाँ पे जाके सर कोई में विकिपीडिया से लेके कुछ मतलब किसी का कुछ हाँ, मतलब वहाँ पे डाल के देखे चलिए तो तब पता ठीक है, चलेगा। देखिए आंसर सबका सही है, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि सबके सब मतलब टू द पॉइंट नहीं बोल पा रहे हैं वो चीज को। कोई बोलिए आगे। तो जैसा हम लोग यूआई में लिखेंगे वैसा ही शो करेगा, वीएस कोड में लिखेंगे वैसा ही यूआई में शो करेगा। ये सही है, मतलब क्या हुआ, देखिए जो भी चीज हम लिख रहे हैं ना वीएस कोड में, वो ये मेंटेन किए हुए है प्री टैग। बात समझ में आया, जो भी चीज जैसे भी जहां भी स्पेसिंग है वो सारा स्पेस हमारा यूआई मेंटेन कर लिया, लेकिन सेम चीज को हम पैराग्राफ टैग में लिखते हैं। आप देखिएगा, ये पैराग्राफ ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, चलिए पैराग्राफ टैग, यहाँ पे भी तो सेम चीज है ना, पी टैग के अंदर लाइन ब्रेक और ये वो सब कुछ सेव कराते हैं और देखते हैं कि क्या करता है ये। देखिए क्या किया, कुछ फर्क बुझाया। लो इतना फर्क बुझाया कि सब साइलेंट हो गए हैं। फर्क तो है अच्छा सर, कौशल मतलब भैया, हाँ तो क्या, एस्पेन टैग का वो भी तो होता है ना कि वो भी एज इट इज जो भी हम रखते हैं उसका भी एज इट इज रिजल्ट वेट मिलता वेट, है उसका भी। किसका, स्पैन का। ओके चलिए हिट एंड ट्राई कर लेते हैं। स्पैन में पेस्ट मैंने किया, पोएम सेव किया, और यहाँ देखिए ये क्या किया स्पैन ने, समझ में आया। तो हो क्या रहा है ना कि प्री टैग के अलावा कोई भी टैग को हम लेते हैं वो व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देता है और अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से वो रख देता है। जैसे ये जो ब्रेक हुआ है मान लीजिए, ये एडिटर में वो शो कर रहा है कि ब्रेक है, बट वो टैग के लिए वो ब्रेक नहीं है, टैग के हिसाब से व्हाइट स्पेस रिमूव कर देगा वो, उसके लिए जस्ट एक सारा एक समान है। लेकिन जब वही प्री टैग में जा रहा है ना, यहाँ देखिए, तो प्री टैग का कहना है कि तुम मेरे यहाँ आए हो तो फिक्स हो गए, जैसा आए हो वैसा ही रहोगे, एक तरह से ये समझ लीजिए। तो प्री टैग में जैसा भी आप लिखिएगा सेम यही चीज आपको डिट्टो यूआई पे आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसका एग्जाम्पल जब हम बोलेंगे ना तो हम बोल देंगे कि पोएम लिखना हुआ, स्लोगन लिखना हुआ, वो सब चीज को, बट डेफिनेशन इसका क्या बोल देंगे कि जो भी चीज मतलब ये मेंटेन करता है स्पेस, मार्जिन, पैडिंग, कुछ भी हमारा जो यूआई पे बाय डिफॉल्ट हम अवेलेबल करा दे रहे हैं वो मेंटेन कर देगा, व्हाइट स्पेस को वो एज यूजुअल कीप करेगा। मतलब इसका कोई मतलब डाउट। जो भी इसमें डाल देंगे, मतलब पैराग्राफ लिखना मतलब हाँ जो भी डालेंगे सेम ही मतलब रिफ्लेक्ट कर बस जाएगा, उसमें कुछ सेम, राइट लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं हो, जो होगा जो कुछ मतलब दे देगा रिजल्ट एज हाँ यूजुअल। करेक्ट, जो यहाँ पे है वो दिखेगा। एक काम करते हैं, प्री टैग के अंदर हम पैराग्राफ को लेते हैं और फिर जी चेक हम करते वही हैं कि बोल क्या रहे थे। होगा। हाँ ठीक है, अब प्री टैग के अंदर मैंने दिया पैराग्राफ को और सेव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। क्या किया इसने, कुछ हुआ, थोड़ा सा नीचे आ गया, बस थोड़ा थोड़ा सा छोटा हो ये गया। स्पेस, यहाँ देखिए यहाँ पे इसने स्पेसिंग किया, क्यों किया स्पेसिंग मालूम हाँ चला।
क्योंकि यहाँ स्पेस छोड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये जो ये दिख रहा है ब्लू कलर यहाँ आ रहा है, ये क्यों आया हाँ हाँ और कैसे आया? ये कैसे आया कोई बताइए? यहाँ पे प्री और टैग यहाँ के पे बाद एक प्री टैग के बाद एक हाँ, लाइन छोड़ा हुआ है। ये लाइन देखिए, इस लाइन को इसने मेंटेन हाँ कर लिया। हाँ अब हम हटा कर देखते हैं उसको, ठीक है? अब हट गया ना, सब बराबर में है, सेव करते हैं। अब देखते हैं कि ऊपर क्या आ लाइन आ गया। रहा है। ये लाइन जो है ये तो मान लीजिए इसका प्रॉपर्टी जो होगा उसके कारण आ रहा है, बट यहाँ पे पहले एक और लाइन आया था हमारा बीच में, था ना, वो गायब हुआ। बात समझ में आया? क्लियर हुआ सबका या नहीं? जी क्लियर है। अब क्लियर हो clear गया है। ना? हाँ तो कभी भी मतलब प्री उसमें टैग बेसिक अगर प्री टैग में कभी पूछे तो ये मत बोल दीजिए कि स्लोगन और पोएम, वो एग्जाम्पल हुआ। प्री टैग कर क्या रहा है? एज यूजुअल हम एडिटर पे जो भी चीज को लिखेंगे ब्रेक करके या स्पेस देकर, वो सेम चीज को ये प्री टैग क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा यूआई पे। बट सेम चीज को अगर हम जाते हैं H1 पी टैग, ये डिफरेंट डिफरेंट टैग से, तो वो क्या करेगा, जो भी हमारा ब्रेक हो रहा है उसे वो रिमूव कर देगा। क्यों? क्योंकि वो HTML प्रॉपर्टी के कारण ब्रेक नहीं हुआ है। सपोज दैट आपको यही चीज अगर लाइक प्री टैग के साथ नहीं करके, मान लीजिए एक सेकेंड, वो इसने फॉर्मेट कर दिया, वेट 1 सेकेंड, कंट्रोल जेड। हाँ, अगर ये सेम चीज हमें पी टैग के साथ करना है या स्पैन कोई भी टैग ले लेते हैं, तो उसके साथ करना रहता, तो कैसे करते? कोई आइडिया? मतलब पहला ब्रेक कहाँ हुआ, कभी की के पास, सबको हिंदी आ रहा है ना, चौथ वाले तो नहीं कोई है ऐसे। तो की के पास एक ब्रेक हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे की के बाद ये ब्रेक करना चाहिए, तो क्या करेंगे बोलिए? बी टैग को अगर वैसा बनाना है तो हम कैसे करेंगे? कोई भी चलिए, प्रफुल्ल बोलिए। अगर ये पी टैग को हमें ऐसा बनाना है प्री के हिसाब से, मतलब नॉट पूरा नहीं होना चाहिए बट कुछ हद तक, तो कैसा रहेगा? सर यूजिंग सर ए साइड। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ सर रहा है आप लोग? हाँ सर बोलिए। प्रे टैग के बिना नहीं बनेगा वैसा। बट मुझे बनाना है, तो कोई दूसरा उपाय बताइए, मतलब कुछ इसको तोड़ फोड़ तो होगा ना, कुछ ना कुछ। हाँ सर सर वैसा होगा। तो वही मैं बोल रहा सर हूँ। हाँ बोलिए। सर अगर इसको ए साइड टैग का यूज करें, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, तो साइड क्या हेलो करेगा? सर, सर बीआर टैग का यूज करके होगा। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा था, बीआर बोलने के लिए। बीआर किए तो एक ब्रेक किया ना की के बाद, दूसरा ब्रेक हमें इसके बाद ले जाना है, जाएगी। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, सब में हम बीआर पहले लगा देते हैं, तो पहले देखते हैं कि क्या कर रहा है। ये सबको नीचे लेके गया है ना, ये हो गया, फिर आ जाइए बीआर, मतलब ये जुगाड़ हम भिड़ा रहे हैं, हमें पता है ये हमारा सही नहीं है, बट उसे क्या कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं खाली। चलिए यहाँ भी डाल दीजिए लास्ट में। तो सब मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये लेटर क्या है, थोड़ा अंदर जा रहा है, मतलब मान लीजिए ये पूरा ही आपका तो पहले अंदर चला गया सेंटर में, उसके बाद ये लेटर थोड़ा अंदर है, तो ये लेटर हमारा बाहर है, मतलब इसमें कुछ लगा देंगे CSS का प्रॉपर्टी, तब इसको कर सकते हैं ना, इसको ले जाके, समझे? तो मतलब CSS के हेल्प से और डिफरेंट डिफरेंट मतलब HTML का यूज करके फिर हम ऐसा बना दे सकते हैं सेम टाइप का। बात समझ में आया? तो सेम चीज को बनाने में जब इतना मेहनत करेंगे, तो हम क्यों ना प्री टैग को डायरेक्ट यूज कर लें। क्लियर हो गया? तो प्री टैग क्या कर रहा है कि जैसा है वैसा का वैसा वो छोड़ देगा। अब बोलिए, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए। विवेकानंद क्लियर हुआ डाउट या नहीं? आई डॉट क्लियर हो गया। क्लियर है। और किन्हीं को कोई इशू इसमें प्री टैग में, कोई डाउट, कोई इशू? कोई इशू नहीं है? ओके, अगला क्वेश्चन। हाँ विवेकानंद, शायद आपके पास क्वेश्चन होगा दूसरा। DDO क्या? DDO डी टैग। ओ, ओके। हाँ इसमें क्या डाउट है, बोलिए। नहीं समझ में आई DDO ये टैग। समझ में नहीं आया, ओके।
कोई बता सकते हैं वीडियो टैग? यस सर। बता दीजिए। वीडियो टैग बेसिकली यूज होता है डायरेक्शन देने के लिए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। जैसे हमने कुछ भी पैराग्राफ में कोई भी चीज लेते हैं, सपोज दैट, तो उसकी डायरेक्शन देने के लिए, जैसे इसमें निसंदेह एक श्रेष्ठ मौलिक कवि, कि इसको हमको लेफ्ट टू राइट लेना है, जैसे ये जा रहा है लेफ्ट टू राइट इसको करना है, तो हम वीडियो टैग लेकर के डायरेक्शन दे करके इसको लाइन दे सकते हैं। तो डायरेक्शन पास करना होगा इसको, यस सर। करेक्ट? कैसे लिखाएगा Yes, sir. डायरेक्शन? सर डायरेक्शन इसमें लिखना होगा सर, राइट टू लेफ्ट। राइट, पूरा कंप्लीट राइट। आरटीएल सर, आरटीएल। RTL, ओके। चलिए देखते हैं क्या होता है। विवेकानंद कुछ दिखा नीचे? हाँ दिखा, क्या दिखा? इधर तो कुछ आया, इधर उधर आ गया, राइट में आ गया RTL। उसने ये दिखाया कि देखो ये उल्टा, इसने उल्टा कर दिया। उल्टा शुरू कर दिया है, इधर और- वाला इधर आ गया की को का हाँ, तो अगर तुम्हारे पास मिरर है तो लैपटॉप के पास मिरर लाओ, तुम्हें सीधा दिख जाएगा। समझ में आ गया? नहीं है सीखा यहाँ पे। अब देखिए, तो वीडियो टैग किया क्या प्रफुल्ल, समझ में आया? हाँ सर। वहाँ पे लेफ्ट कीजिए तो। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट ही हो रहा है ना, तो वो कोई फर्क थोड़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, दो को आता है। 1 सेकेंड। हाँ, LT लेफ्ट टू राइट, यही ना? अब देखिए, हाँ, लेफ्ट टू राइट किए तो सेम आ गया बाय डिफॉल्ट। क्लियर? हाँ हाँ, किसी को कोई इशू? एम्बुलेंस लिखने के लिए हो गया। हाँ, वो जो जनरली जो हम लोग एम्बुलेंस देखते हैं ना लिखा हुआ, हाँ वो इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। हाँ हाँ, किसी को कोई इशू नहीं है ना? अब नहीं, मेरे को दो चलिए, इशू। अगला टैग बोलिए। अगला टैग और है क्या आपका विवेकानंद, आपका कोई इशू? नहीं नहीं, नहीं हम है, देखे ओके। चार तक बस इतना ही मेरे को था। चलिए ठीक है। अब डेढ़ दूसरे, हाँ, किसी और का कोई इशू है तो बोलिए। शिवानी, आपका कहाँ तक के कंप्लीट हुआ है? यस सर, वो वीडियो अगर हमारा इमेज जो है, इमेज हाँ, वाला फॉर्म, तो उसमें अगर लोकल एरिया में रहेगा तो फिर कहाँ से? ठीक है। तो इमेज आपका लोकल एरिया में, एक काम कीजिए, आप लैपटॉप स्क्रीन शेयर कीजिए। Yes. बहुत सारा का एक्चुअली वीडियो को ऐड करने में दिक्कत हो रहा है, तो हाँ आप सर, शेयर मेरा कीजिए। भी वही प्रॉब्लम है। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ, रुकिए। हाँ, एक सेकेंड। देखिए, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है ना, लोकल में हम जब रख रहे हैं ना, तो हमारे पास या तो हो सकता है कि लोकेशन सही ना हो। ठीक है, मैं एक Yes. काम करता हूँ, URL को पास कर देता हूँ। ठीक है शिवानी, ये काम कीजिए, आप स्क्रीन शेयर कीजिए, फिर बाद में मैं ऑप्शन बताऊंगा उसका, ऑप्शनल। Yes चल, सर, स्क्रीन शेयर। हाँ आ गया है। चलिए, अथी कोड दिखाइए। VS कोड आप ओपन कीजिए, आपका ओपन नहीं है शायद। तब तक बाकी अपना अपना जिसका भी ये इसी में इशू है, वीडियो और ऑडियो केस में, तो वो अपना ऑन कर लीजिए, तो फिर उसे देखते हैं। क्योंकि कल तक HTML में कोई इशू नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा जो जिनका 8 लास्ट वीडियो तक कंप्लीट हो चुका है, मतलब लास्ट HTML तक रिवीजन हो गया है? कोई नहीं है? अच्छा, आप लोग का डे 4 तक हुआ है ना? 1 सेकेंड, मुझे ध्यान आ गया। हाँ शिवानी, चालू हुआ क्या आपका सिस्टम, मतलब वहां तक आया? No सर। ठीक है।
अच्छा A4 का नहीं है इसमें यस सर। हाँ एक सेकंड मैं देखता हूँ। हाँ दिखाइए कोड कहाँ है आपका, आपने कहाँ Yes, रखा है, इमेज फोल्डर में, और आपका ये है यहाँ पे। ओके ठीक है चलेगा। आप दिखाइए बट ये वीडियो आ टैग। नहीं रहा। ठीक है आएगा अभी, आया रुकिए। आपका वीडियो टैग किधर है? वीडियो टैग पहले तो आप पूरा कोड को प्रॉपर फॉर्मेट कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए। सभी का कोड प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, नहीं तो मैं गिट पुल लेकर सारा का कोड डिलीट कर दूंगा। पहला चीज, कुछ भी मिस्टेक हुआ पूरा कोड गया। अब राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, और देखिएगा नहीं 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 1 सेकंड, फॉर्मेट, सॉरी ये क्या आ रहा है आपका, कर्सर हटाइए, कर्सर बाहर रखिए, बाहर रखिए कर्सर को, इसे हटाइए जो चेंज ऑल अकरेंस और ये सब जो आ रहा है। हाँ अब राइट क्लिक कीजिए, सॉरी राइट क्लिक नहीं सॉरी लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। हाँ यहाँ देखिए फॉर्मेट डॉक्यूमेंट आ रहा है आपको, यस उसका शॉर्टकट है शिफ्ट एल्ट एफ। ओके हिट कीजिए, उसे क्लिक कीजिए, पूरा फॉर्मेट हो गया आपका डॉक्यूमेंट। अब दिखाइए वीडियो टैग किधर है। फॉर्मेट करने के बाद क्या होगा ना, प्रॉपर अलाइनमेंट में आ जाता है। यस सर वीडियो हाँ ये तो पूरा का पूरा ही गलत है। ये आपका इमेज आ रहा है क्या? नहीं, इमेज नहीं आ रहा। इमेज नहीं आ रहा है, वो पूरा नो सर। ये सोर्स गलत है आपका, तो ये रिमूव कीजिए। एसआरसी में जो लिखा हुआ है आपका, एसआरसी में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसे MOOAC.jpg उसे रिमूव कीजिए। अब देखिए मैं 2 चीज बताया था, एक कि फाइल पे हमें जाने के लिए, दूसरा कि हम डायरेक्ट वहां से रिलेटिव पाथ को कॉपी कर सकते हैं। तो फाइल पे जाने के लिए यहां से कैसे बताया था, डॉट स्लैश दीजिए, डॉट स्लैश। अब देखिए आपको एक फोल्डर का नाम नहीं कुछ भी आया, फिर एक यस देंगे डबल डॉट स्लैश, इसके डबल डॉट, बाद हाँ डबल डॉट दीजिए, स्लैश। फिर स्लैश दीजिए। अब देखिए एक स्टेप आप पीछे गए हैं, आपका फोल्डर जो है ना शिवानी असाइनमेंट में है क्या, इमेज जो है कहाँ है आपका? यहाँ एक सेकंड, वो फोल्डर को बंद कीजिए, पहले इमेज फोल्डर बंद कीजिए। अभी सब पहले आप सारा कोई बंद कीजिए। एक्चुअली मुझे ये नहीं पता है कि आपका फोल्डर है कहाँ कहाँ रखा हुआ। अच्छा ठीक है, तो असाइनमेंट के बाहर आपका फोल्डर है, ठीक है यहाँ जाइए, कर्सर रखिए, स्लैश के बाद और कंट्रोल स्पेस दबाइए, तो आपको सजेशन आ जाएगा। हाँ फिर आप एक स्टेप और आपको पीछे जाना होगा, डबल डॉट दीजिए, स्लैश दीजिए, इससे हम पीछे जा रहे हैं एक स्टेप। अब देखिए इसमें आपका इमेज फोल्डर आया सबसे नीचे, क्लिक कीजिए, फिर देखिए इमेज यस लीजिए, क्लिक कीजिए, सेव कीजिए, और देखिए आपका इमेज अब आएगा। सेम प्रोसेस हम उसके लिए करेंगे, वीडियो और ऑडियो के लिए। जिसका जिसका दिक्कत है, प्रफुल्ल शायद आपका भी इशू है, आप चेक कीजिए, इसी टाइप से आप अपना पाथ को लाइए। प्रफुल्ल सर, हाँ सर इसके लिए मेरे को बहुत मतलब परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है। जब भी आप अपना कोई फोटो सेव कर रहे हैं ना, तो हाँ SRC फोटो मतलब कि इनिशियली वो में ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, बट अब ये स्टार्टिंग है तो सब तो दाएं बाएं जहां तहां रखेंगे ही, मैं समझ रहा हूँ बात को। वो अभी सबका फाइल जब डिलीट होगा ना तो सब खुद लाइन पे आ जाएंगे। मैं अभी मैं वही फोल्डर स्ट्रक्चर बताता हूँ सबको। यस आ गया ना आपका इमेज? यस चलिए अब यस वीडियो पे जाइए, वीडियो पे जाइए। अब आपका वीडियो कहाँ पर है, कोड दिखाइए, वो कोड वीडियो कहाँ नहीं है, लिखा हुआ है? वीडियो नहीं है, ओके ऑडियो है, बस इमेज का ही। हाँ बस इमेज का ओके ही था। ठीक है। तो इसी टाइप से जो वीडियो का टैग रहेगा ना उसे भी लाना है, ठीक है? यस सर। सबका सबका ऐसा ही होना चाहिए। अब क्या कीजिए, हाँ प्रफुल्ल आपका भी इशू था ना, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। हाँ हाँ सर, प्लेन नहीं हो रहा वीडियो। वीडियो छोड़ दीजिए, आप स्क्रीन तो शेयर कीजिए।
वहाँ वीडियो है ही नहीं, वीडियो टैग खाली लगा हुआ है, उसे एसआरसी मिल ही नहीं रहा है, तो कहाँ से चलेगा? कहाँ पे है आपका एसआरसी? ओके, यहाँ पे इसे हटाइए, एक सेकेंड थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, हाँ इसे हटाइए स्काइप का। आप उसे कट कर दीजिए, स्काइप वाला जो आ रहा है सिंबल आपका। हाँ, आपका वीडियो रहा यहाँ पे, ऑटो प्ले किया हुआ है, आपने टाइप कहाँ डाल दिया? एक सेकेंड, पहले वीडियो का एसआरसी देखते हैं सही है या नहीं, रिमूव कीजिए और वीडियो का एसआरसी को चेक कीजिए। लाइए डॉट स्लैश दीजिए, डॉट डबल डॉट दीजिए, जाइए फोल्डर पे जाते रहिए, चेक कीजिएगा कहाँ पर है आपका जो। चलिए ये हो गया, बगल में डिजिटल स्पेस, MP4। ठीक है। देखिए हाइट के बगल में एक स्पेस चाहिए, डबल कोट और हाइट के बीच में, हाँ सर। हाँ एक स्पेस। अब हाँ जाइए सर। आगे, टाइप आपने कहाँ डाला है? वीडियो टाइप भी टैग था एक, एक वीडियो के नहीं साथ सर में डाल। टाइप, नहीं आपका नहीं लिखा हुआ है, टाइप भी था। आप डे 8 ओपन कीजिए, कल वीडियो पर आया था ना शायद, डे 8 ओपन कीजिए, डे 8.html कंटेंट। देखिए तो वीडियो टैग का क्या लिखा हुआ है ऊपर में, देखिएगा उसमें टाइप था शायद लिखा हुआ, आई फ्रेम है, नहीं सबसे ऊपर सर जाइए, वीडियो। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, आप कोड पे गए ही नहीं है, आप और स्क्रॉल करते जाइए, और जाइए और जाइए और जाइए। अच्छा वो W3 से, सॉरी W3 स्कूल से पढ़ाया था, क्योंकि वहां पे था वो, वीडियो नहीं था ना डाउनलोडेड, इसलिए। वेट 1 सेकेंड, वीडियो में था W3 स्कूल। हाँ लिखिए, एक काम कीजिए ना, वीडियो टैग के बाद आप दीजिए टाइप, लिखिए स्पेस देकर लिखा कीजिए, तो आपको सजेशन मिलते जाएगा। आपका क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी आ जाता है, इसलिए नहीं मिलता है वो। हाँ सर। अब वहां लिखिए टाइप में वीडियो स्लैश, सर आपका एमडी, इक्वल्स टू का साइन साइन देना पड़ेगा ना? हाँ इक्वल टू, इक्वल टू। हाँ सर, क्या लिखूं? वीडियो स्लैश, हाँ सर। एक सेकेंड रुकिए, मैं चैट में भेजता हूँ आपको, आपका पूरा गलत है। सर इसमें क्यूट नहीं लगेगा क्या? ठीक है सर। मैं भेज रहा हूँ, ये गलत है एक्चुअली इनका लिखा हुआ। देखिए मैं भेजा हूँ कोड, चैट ओपन कीजिए। हाँ क्या बोल रहे थे अभिषेक आप? अच्छा डबल कोट, हाँ सर उनका इसमें गलत है वो, जी जी। डबल कोट लगेगा, इन्होंने वो ही कर दिया है। चैट ओपन कीजिए, चैट आपको वही भी, पहले स्काइप ओपन कीजिए और नीचे आपको चैट दिखेगा स्काइप में। हाँ सबसे नीचे दिख रहा है, देखिए स्क्रीन शेयर के बगल में, हाँ क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ कोड मिलेगा, सबसे स्क्रॉल कीजिए, हाँ कॉपी कर लीजिए पूरा, कॉपी करके VS कोड में जाइए और नीचे आप पेस्ट कर दीजिए कहीं भी फिलहाल, डिव के अंदर या जहां भी रखना हो, और थोड़ा स्पेस ले लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। भाई डिव थी छोड़ दीजिए, बाद में देखा जाएगा डिव को। ठीक है ले लिए, रहा रहिए, अरे ले लिए तो डिलीट क्यों, ठीक है ठीक है। चलिए पेस्ट कीजिए आप कोड, कंट्रोल भी शॉर्टकट, हाँ सर। भाई डेवलपर बनने जा रहे हो आप फॉर्मेट कीजिए कोड को, कोड फॉर्मेट कीजिए, चेक करूँ ना सर? फॉर्मेट मैं बोल रहा हूँ, कोड फॉर्मेट कीजिए। कैसे फॉर्मेट होता है कोड? सर पता नहीं। अभी बताया था ना शिवानी को, राइट क्लिक करके कंट्रोल A कीजिए पूरा फाइल। हाँ हाँ सर। अरे एक सेकेंड, आपका फाइल सेव है? हाँ सर। कहाँ सेव है फाइल? इसे नहीं क्लियर सेव कीजिए। नहीं है सर फाइल। तो फिर, हाँ तो विदाउट सेव किए आप चेक कर रहे हैं,
सर अब हो गए। एक काम, ठीक है, एक काम कीजिए, लाइन नंबर 19 को कमेंट कीजिए, लाइन नंबर 19 को कमेंट कीजिए। कैसे करते हैं कमेंट? वैसे करते हैं, वैसे करते हैं कमेंट। प्रफुल्ल आप क्या कर रहे हो भाई? कंट्रोल Z कीजिए। आप क्या रिवीजन किए? कमेंट शुरू में बताया हूं मैं, कंट्रोल/ वो नहीं डालना है, कंट्रोल/। बस कमेंट हो गया, हो गया, हो गया हाँ सर। पूरा लाइन कमेंट। अब नीचे हाँ आइए, ये सब सीखिए। पता चल रहा है HTML कवर हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है ये क्या बात हो रही है। अब आप क्या कीजिए, वीडियो टैग, आपका जो वीडियो टैग लिखा हुआ था और यहाँ का वीडियो टैग में अंतर बताइए मुझे, क्या है? हाँ सर, इसका जो लोकेशन है वो नहीं नहीं, अरे लोग दीजिए, कुछ आपका टैग और इसमें टैग में क्या फर्क दिख रहा है? आप एक काम कीजिए, लाइन नंबर 21 पे एंटर मारिए। भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा मेहनत करने से नहीं होगा, बात यहाँ पर हो रहा है। हाँ सर इस पे आप एक काम कीजिए, पहले लाइन नंबर 21 पे एंटर मारिए, एक मुझे स्पेस चाहिए वहां पे, कर्सर बाहर रखिए लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ वहीं पे रखिए, एंटर मारिए, मुझे एक स्पेस चाहिए, हाँ एंटर मारिए बस। अब बाकी सारे लोग, ये दोनों टैग में क्या अंतर है? लाइन नंबर 19 जो कमेंट किया हुआ है और ये लाइन नंबर 23 जो लिखा हुआ है, ये दोनों में गलती क्या है जो मुझे बताइए। इसमें जो लाइन नंबर 19 में जो वीडियो टैब दिया गया है, हाँ ना वीडियो टाइप उसको ढंग से नहीं लिखा गया है, जबकि लाइन ठीक है, समझ गया। समीर आप म्यूट कर लीजिए, मैं आता हूँ बारी बारी से। अफरोज, क्या है गलती दोनों में? यस सर। क्या गलती है दोनों में? इसके बाद नंबर है शिवानी आपका, क्या गलती है जो बताइएगा। हाँ जल्दी अफरोज, इतना देर नहीं। सर इसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा है सर। ठीक है चलो बंद करो, म्यूट करो। हाँ शिवानी आप बताइए क्या गलती है दोनों टैग में? लाइन नंबर 19 का जो वीडियो टैग लिखा हुआ है और नीचे का जो वीडियो टैग, उसमें क्या गलती है? ठीक है एक काम करते हैं, पहले रन करा लेते हैं। चलिए प्रफुल्ल आप एक काम कीजिए, लाइन नंबर 25 पर कर्सर रखिए। ओ भाई ये क्या कर दिए, गो लाइव सर्वर वहां से रन क्यों कराते हो? सर वो इसे कराओगे ना तो हम, प्रैक्टिस की बता रहा वजह से हूँ, वो बता रहा हूँ एक चीज, अगर आप गो लाइव वाला पे क्लिक करके करोगे ना तो हमेशा यही फाइल खुलेगी आपकी। दूसरा फाइल जो है ना आपका day 1 day 2 day 3 आपके नाम से वो नहीं खुलेगा। तो इसलिए उसी फाइल पे राइट क्लिक करके हम ओपन सर्वर कर लेते हैं, लेफ्ट क्लिक करके। हाँ ठीक है, तो पर्टिकुलर फाइल को वो खोलेगा उस सर्वर। तो इसीलिए मैं कभी भी गो लाइव वाला नहीं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। हाँ तो अब एक काम कीजिए, आपका movie.mp4 लिखा हुआ है ना SRC में 24 लाइन हाँ वाला पे ही, उसे हटाइए और अपना वीडियो फाइल को ऐड कीजिए। लाइए उस फाइल को, कंट्रोल स्पेस दाबिए, फिर दाबिए स्पेस। हाँ ठीक है, चलिए सेव कीजिए और देखिए रन करा के पहले आप। सेव हुआ है फाइल आपका? अब हुआ सर। हाँ अब जाकर देखिए तो यूआई पे, अब क्या कर रहे हैं? हो गया, सेव हो गया। अब आप यूआई पे चेक कीजिए, ब्राउजर पे रन हो रहा है। आपका पोर्ट अब बंद कर दिए आप, वीडियो हाँ आया? सर आया सर। क्यों आया? अब बंद कीजिए, ग्लोब मत चलाइए, अभी आते हैं क्वेश्चन पे, अब रुकिए। हाँ अब बताइए, ऊपर का टैग, ठीक है ये काम कीजिए प्रफुल्ल, आप ऊपर का लाइन नंबर 19 को अनकमेंट कीजिए। अनकमेंट, ओ माय गॉड, भाई ऐसे तुम डेवलपर जाओगे ना कंपनी में, वो लात मारेगा ऐसा मैनेजर कि 2 किलोमीटर तक नहीं दिखोगे। और सर कंपनी का वो सीईओ तो कंट्रोल/ उसके लिए भी सेम चीज है। हाँ सर मैं अब वो कर लूंगा लास्ट, कवर सर। बाद में कवर करने की बात है, लास्ट से अब हटाओ।
लास्ट में भी एक डैश लगा हुआ होगा आपका, या सही नहीं? सर, मार्स में भेज देगा सर, ऐसे काम करेगा तो। वही लग रहा है। अमरदीप आप बैठाना इनको अपने बगल में। अभी मैं टिकट्स भी देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। आप सोचिए अमरदीप कैसा काम कर रहे हैं, 2 in 1। प्रफुल्ल आप सोचिए, आप 1 in 1 में भी नहीं आप कर हाँ रहे बराबर है। हैं। देखिए आपका हाइट के पास रेट दे रहा है, उसको 600 को डबल कोट डालिए पहले तो, लाइन नंबर 19, हाँ डबल कोट वहां लिखिए। प्रैक्टिस किया कीजिए, यही हो रहा है ट्रेनिंग में, यही हाल है। डबल कोट, हाँ चलिए ठीक है, 1 सेकंड कर्सर हटाइएगा, हाँ ठीक है। 1 सेकंड, हाइट के पहले स्पेस चाहिए, वीडियो स्लैश, हाँ वहां पे स्पेस चाहिए। हाँ अब सही है। अब वीडियो जो लिखा हुआ है ना उसे डबल कोट में लिखिए, टाइप को नीचे देख रहे हैं टाइप कैसे लिखा हुआ है, सेम उसी टाइप से लिखिए। डबल कोट MP4 लिखिए, स्लैश MP4, हाँ इसे डबल कोट में बंद कीजिए, हाँ स्टार्टिंग में कीजिए। ओ भाई आप तो टैगे बंद कर दिए। नहीं सर वो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, अरे रुक जा, कंट्रोल जेड मारो। जान दो सर, अब मैं करूंगा सर, वो प्रैक्टिस नहीं तो एक बार और हटाओ, एक बार और हटाओ, हाइड तुम्हारा बाहर चला गया, सारा उजला हो गया। एक और वो जो ग्रेटर देन सिंबल है ना उसे आप हटाइए। वेट वेट वेट, आप हाइट के बाहर कर्सर रखिए, हाइट के पहले, हाँ बस स्पेस दीजिए बस। अब आप आइए यहाँ पे, MP4 के पहले डबल कोट हुआ, वीडियो के पहले लगाइए इक्वल टू के बाद टाइप इक्वल टू डबल कोट, हाँ डबल कोट वहां दीजिए बस, सेव कीजिए। और अब आइए ब्राउजर पे, प्रैक्टिस कीजिए तब सीखिएगा शॉर्टकट। सेव कीजिए और कुछ नहीं करना है, ब्राउजर पे जाके देखना है क्योंकि हमारा लाइव सर्वर चल रहा है। ठीक है, ब्राउजर पे जाइए सिर्फ आप, नहीं क्लिक कीजिए। ओ भाई अब लगता है मुझे तो ये समझ में आ रहा है आप इंग्लिश कैसे समझ लेते हैं, हिंदी ये हो रहा इशू। दोनों वीडियो आ गया ना? क्या हो, क्या हो गया दोनों सर, में? एक पहला नहीं है क्या हो गया, दिक्कत क्या है उसमें? ये सर, इमेज जैसा दिख रहा है। हाँ नीचे वाला वीडियो चल इमे- रहा है। अब आइए कोड हाँ पे, ठीक है कोड पे आइए। अब बाकी लोग बताइए, दोनों का आउटपुट आपके सामने है, दोनों में गलती क्या है, वेरीफाई कीजिए। मैं जाता हूँ 1 by 1। शिवानी, हम आप समीर आपका टाइम हो गया है, आप बता चुके थे। हाँ शिवानी आप आइए। एक्सटेंशन नहीं लगा है क्या क्या, सर, .mp4 कहाँ पर .mp4 नहीं लगा हुआ है वीडियो में। अच्छा सर, किस वीडियो? एक एक बार सेकंड और समीर, अच्छा नहीं अरे नहीं म्यूट तो की। हाँ समीर आप, सॉरी शिवानी आपका कहाँ पे बोल रहे हैं? नहीं सर, सेकंड जो लिखा हुआ है ना सोर्स, वो हाँ गलत लिखा हुआ है, वो अच्छा गलत लिखा सेकंड हुआ है गलत मूवी लिखा का। हुआ है, एक सेकंड, ऐसा सेकंड वाला ही आउटपुट आ रहा है। आप उसी को गलत कर रहे हैं। सर वो ऊपर में सर ./, अच्छा वो गलत है, आई थिंक सर। अच्छा बहुत अच्छा आप गेस किए। समीर आप कुछ बोल रहे थे, बता दीजिए मैं हाँ, आपका भी सुन लूं। इसमें कंट्रोल नहीं दिया गया है ऊपर वाले के ठीक वीडियो। है बहुत अच्छा, म्यूट कीजिए। आइए अमरदीप आपका हाल क्या है? अच्छा अगर 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 आप फ्री हैं तो, नहीं तो आप टिकट देखिए पहले तो। अमरदीप पॉसिबल होगा? ठीक है तब तक शिवानी सिन्हा, अच्छा शिवानी हो गया, शिवानी कुमारी। बाकी लोग आंसर सोच के रखिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ। प्रफुल्ल तब तक आप एक काम कीजिए, लेफ्ट साइड में सर्च बार है, उसके ऊपर एक्सप्लोरर है, लेफ्ट साइड कर्सर ले जाइए पूरा, लेफ्ट साइड पूरा लेफ्ट हाँ कोना में, पूरा बायां साइड कोना में, हाँ वो क्लिक कीजिए। फाइल एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर सोर्स कंट्रोल के ऊपर सर्च है। सोर्स कंट्रोल किसे बोलते हैं? उसे हाँ नहीं सर। बोलते हैं। हाँ लेफ्ट 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 लेफ्ट, अरे बायां भाई बायां, बायां जाओ पूरा कर्सर को, हाँ क्लिक करो उसे, अरे कोना में तू सबसे ऊपर जा, हाँ क्लिक करो हाँ उसे, हाँ एक्सप्लोरर बोलते हैं, नाम पर हुआ याद रखना, एक बार और क्लिक करो, हाँ ये बंद कीजिए, ये हुआ। तो नाम ये हाँ धीरे सर। धीरे याद होना चाहिए, नहीं तो अगले दिन किसी का रहा ना तो उसका CSS में रंगीन कर दूंगा, कोड में डिलीट कर दूंगा सीधा पुल करके।
फिर करते रहिए। हाँ, शिवानी कुमारी, आप बताइए क्या इशू है, जल्दी, हमें कुछ और भी काम करना है। यस सर। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, गलती क्या है? सेकंड में आउटपुट आ रहा है, फर्स्ट वाला से नहीं आ रहा है, क्या गलती क्या है? फर्स्ट वाले में कंट्रोल नहीं रहा। ओके, कंट्रोल नहीं है, ठीक है। कहाँ पर कंट्रोल नहीं सर है? मैं ठीक है, बता एक काम कीजिए प्रफुल्ल, सबका कहना है कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल को लेके चलिए तो उस पे रखिए, तो लास्ट में रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए, देखिए क्या होता है उससे, शायद उसी से इशू हो। सेव कीजिए, देखिए तो, हाँ सेव कीजिएगा, पोर्ट मत कुछ कीजिएगा, आप सेव करके ब्राउजर पे जाइए, बस आप कुछ मत कीजिएगा, ब्राउजर पे जाइए। ओ भाई अब क्या हो गया, ब्राउजर पे हाँ जाइए। सर। हाँ तो सर अब चेक कहाँ कीजिए से वो ब्राउजर, कुछ नहीं भाई, शॉर्टकट अल्ट और क्या है टैब, सर वो? सेव हो गया, हो हाँ गया, सर। अल्ट और टैब प्रेस कीजिए, अल्ट सिर्फ और आप टैब। नीचे आपका, अरे 1 सेकेंड, आपका नीचे एज खुला हुआ है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर आपका है। हाँ सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था ना कि उसी को करना है। हाँ सर आया ही। हाँ, क्लिक कीजिए वीडियो पर, प्ले हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, नीचे वाला वीडियो कहाँ गया आपका, है ना सर? कहाँ है? सर वो नहीं प्ले हो रहा। जाइए कोड पे, एक ला रहे हैं एक गायब कर दे रहे हैं, लग रहा है मैनेजर आपको लेगा, दबाएगा अच्छा से आपको, पूरा सैलरी होल्ड कहीं ना कर दे। अमरदीप भैया कुछ ध्यान, भैया हंसाइए अमरदीप, मत। अमरदीप ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा 1 महीना हो गया लेकिन सैलरी ही नहीं आ रही है। अमर सॉरी, प्रफुल्ल, आपका देखिए फर्स्ट वाला काम कर रहा है, और सेकंड गायब हो गया है आपका। हाँ सर। हाँ। देखिए, एक चीज इन्होंने गलती क्या किया, हम लोग जो टैग ले रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वीडियो टैग में ही एसआरसी को पास कर दिए हैं, फर्स्ट वाला में, लाइन नंबर 19 में, जबकि लाइन नंबर 23 में क्या है, वीडियो टैग अलग है जिसके साथ कंट्रोल है, और सोर्स अलग अलग डाला हुआ है, दिख रहा है, जो मल्टीपल वहां पे हम सोर्स पास कर दिए हैं, जिससे क्या हुआ कि एक हाँ वीडियो अगर हाँ नहीं सर चल पा रहा है, किसी सपोर्ट के कारण नहीं चला, तो दूसरा में हम कर दिए। अब एक काम कीजिए, ऊपर आपका मान लीजिए किसी कारण से वो गलती हो रहा है, उसे आप लाइन नंबर 23 से 27 तक का कॉपी कीजिए, 23 से 27, कैसे करते हैं कर्सर, हाँ मैं सब बताया हूँ भाई, आप वीडियो देखिए, पहले रियली बता रहा हूँ, कर्सर रखिए 23 के पास, मत कीजिए वैसे, 1 सेकेंड, भाई रुक जा, लगता है तुम्हारा ब्रांच ही लेना पड़ेगा मुझे। हाँ अब कॉपी कीजिए, इसी चीज को नीचे पेस्ट कीजिए, लाइन नंबर 20, अरे कंट्रोल सी नहीं आता है, माथा का दर्द हो जाएगा। भैया राहत रूत तेल लेके बैठी। सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब भाई 1 सेकंड प्रफुल्ल रुक जाने तो, एक बार तू पेस्ट मार दिया फिर कंफ्यूज कर देगा, तो पहले कॉपी करो ये पूरा टैग को, लाइन नंबर 30 के बाद, 30 के बाद 20। पूरा वीडियो टैग ओपन क्लोज सब कॉपी होना चाहिए, नीचे तक, हाँ कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी तो हाँ कर किया लो सर। यार आप, अभी तो आप शॉर्टकट ही मार, हाँ चलो सर। आप कर्सर बाहर रखिए, लाइन नंबर 30 के बाद बाहर, और एंटर मारिए, और पेस्ट कीजिएगा, कंट्रोल भी कीजिए, कंट्रोल भी, ओ माय गॉड, कंट्रोल CTRL, हाँ सर। लगता है लैपटॉप नया खरीदे हैं। लाइन नंबर 19 पे जाइए और कमेंट कीजिए कंट्रोल स्लैश से, लाइन नंबर 19 कर्सर रखिएगा बाहर पहले आप, हाँ कंट्रोल और स्लैश प्रेस कीजिए, सेव कीजिए, अब जाके देखिए तो आउटपुट क्या होता है। अब ब्राउजर ओपन कीजिए, सेव करने के बाद, सेव नहीं हुआ है, हाँ सर। हाँ अब ब्राउजर ओपन कीजिए, नीचे आपका ब्राउजर जो है, हाँ ओपन कीजिए, दोनों वीडियो चल रहा है, हाँ सर दोनों चल रहे। हाँ ज्यादा मत चलाइए, पावर कंजप्शन हो जाएगा। अब जाइए कोड पे,
अब देखते हैं कि ऊपर वाला ने एरर क्यों दिया था। हमारा दोनों चल रहा है, मल्टीपल लगा दिए वीडियो जब हम लिए तब। अब अनकमेंट कीजिए लाइन नंबर 19 को, लाइन नंबर 19 को अनकमेंट कंट्रोल स्लैश से, कंट्रोल स्लैश सेम जिसको आप प्रेस किए थे पहले उसी को। अब कंट्रोल हाँ सी सर। दबिए, वहीं पे कर्सर वहीं रहने दीजिए, आप कुछ मत कीजिए, कंट्रोल सी प्रेस कीजिए बट कीबोर्ड से, कंट्रोल सी हो गया। हाँ ठीक है, लाइन नंबर 20 के बाद इंटर मारिए। लाइन नंबर 20 के बाद, 20 के पहले सॉरी 20 20 20 20 भाई 20। हाँ ना हाँ सर। हाँ, मुझे एक स्पेस चाहिए डिव के ऊपर। अब डिव को ही कट कर दिया आपने, कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। हाँ, लाइन नंबर 20 के पास कर्सर रखिए, शुरू में स्टार्टिंग में कर्सर स्टार्टिंग में ले जाइए भाई, डिव के पहले मुझे, हाँ इंटर मारिए, एक इंटर दीजिए और ऊपर स्पेस जो बना ना उसमें पेस्ट कीजिए आप कोड को, कंट्रोल भी के दीजिए। हाँ कंट्रोल भी कीजिए वहां पे और सेव कीजिए और ब्राउजर पे जाइए और ब्राउजर पे देखिए कि अब क्या हो रहा है। ब्राउजर ओपन कीजिए और देखिए, रिफ्रेश कीजिए, नीचे आइए और नीचे जाइए, 2 गो तो ये हुआ, नीचे जाइए, अभी सारा आ गया ना वीडियो, हाँ सर। मतलब समझ में आ गया। आपका हाँ कोई समझ राइटिंग में। मिस्टेक था, ये हो रहा हाँ था। लेकिन हम लोग जब भी वीडियो टैग को ले रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, वीडियो टैग के अंदर हम सोर्स को पास कर रहे हैं, वीडियो टैग के साथ नहीं। ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस है, ये नहीं कि हम उसे एक ही लाइन में पास कर दिए। किसी को कोई दिक्कत है वीडियो टैग में, कोड पे जाइए। नो सर। समझ में आ गया ना कि क्या क्या हुआ। ऊपर जब आप पास कर रहे हैं तो आप देख रहे, आपको पता चला क्या उसमें चेंजेस क्या हो रहा है, वो एक सेपरेट फ्रेम बना दे रहा है, उसी के साथ हम पास कर रहे हैं। नीचे में क्या हुआ, हमने वीडियो टैग जो बनाया एक सेपरेट फ्रेम बना, उसमें हाइट विड्थ, लेकिन ऊपर में सेम वीडियो टैग में हमने हाइट और विड्थ को पास करवाया। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा, सेपरेट वीडियो टैग उसके अंदर सोर्स पे। ठीक है, सेम उसी टाइप से ऑडियो का भी वही चीज है। ठीक है चलिए, ओ माय गॉड प्रफुल्ल, तुमने तो भाई गजब कर दिए। चलिए होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए तभी सर होगा। अब हाँ सर प्रैक्टिस करूंगा, वो पहला हाँ पहला टाइम की वजह से। हाँ, वो मैनेजर भी पहला बार ही देखेगा, टेंशन मत लीजिए। वो बोलेगा फर्स्ट मंथ का सिर्फ सैलरी होल्ड करता हूँ, 1 साल तो ऑटोमेटिक होल्ड हो जाएगा। क्योंकि कंपनी में सैलरी नहीं होल्ड सर, मतलब वैसे निकालना गलती बहुत अब भी भयंकर होंगे है। सर। हाँ, वो भी देखिए, आप शुरू से वीडियो को फॉलो कीजिए, उसमें सारा चीज बताया हुआ है, ये सब जितना भी है नाम आपको बोले सब बताया हुआ है, हाँ कंट्रोल सी और भी सब है। हाँ किन्हीं को सर कोई देख दिक्कत लूंगा। है, किसी में भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। प्रफुल्ल आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए, कोई हाँ दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट 1 सेकेंड। 1 बाय 1 तो नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा फास्ट, और हो सके तो जितना भी है सब आंसर देना स्टार्ट कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन से आते हैं, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्क्रीन दिख रहा है ना। जी हाँ ठीक है, जूम नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आर द HTML tags and elements the same thing? ओके इसे रहने दीजिए, इसे नहीं मतलब है। गिव सम एग्जांपल ऑफ HTML एलिमेंट, छोड़िए, डिस्क्राइब HTML स्ट्रक्चर। ओके, डिस्क्राइब HTML लेआउट स्ट्रक्चर, आंसर बोलिए जल्दी, अभिषेक फास्ट। सब रेडी रहिएगा क्वेश्चन के साथ, मैं किसी से ही पूछ दूंगा, और अनम्यूट करके जल्दी से बोलना है, टाइम नहीं है क्योंकि 8:05 हो गया, 8:30 में खत्म। चलिए जल्दी। सर HTML layout structure. हाँ Sir HTML हाँ, firstly doc type. डॉक टाइप, ओके HTML close. गलत, वो देखिए ओपन क्लोज को छोड़ दीजिए,
क्या क्या चीज आता है स्ट्रक्चर में वो बता दीजिए मुझे। सर स्ट्रक्चर में ठीक है, डॉक टाइप हो गया, HTML, हेड, हम्म बॉडी। ठीक है चलिए, HTML डिफाइन, ये डॉक टाइप क्या करता है? डॉक टाइप सर बताता है कि कौन सा वर्जन है। ओके ठीक है। शिवानी आपका नंबर, गिव सम एग्जांपल ऑफ HTML टैग हैविंग स्टार्ट एंड एंड। बोलिए। सर बॉडी, ओके कौन? सर बॉडी, ओके ठीक है, एक और बोलिए। प्री टैग, ठीक है, जिसके पास नहीं है, ओके, जिसके पास एंड टैग नहीं है वो बताइए। सर HR टैग फॉर हॉरिजॉन्टल, BR टैग फॉर ब्रेक। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग टैग कौन सा है? हेडिंग टैग H1, H2, सर H1, H2, H3, H4, Correct. H5, H6 एंड H7। कितना तक? H7 तक है? H7 तक, यस सर। सर एक H7 सेकंड, होता ही नहीं है। करेक्ट। गलत है सर, S6 तक है। अच्छा सॉरी वाह। सर। नहीं मैं Sorry. वही बोल रहा था कि किसी ने कोड में एच एक्चुअली लिखा था, मैं एक दिन सर कोड मैं देखा था नहीं किसी ने। मैं ही अच्छा, नहीं की गलती वो मैं वही सोचा इन्वेंशन करने वाला कौन था वो एक्चुअली। अच्छा नया खोज हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, होते रहता है, फ्रेशर लोग यही होते हैं, इन्वेंशन कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, हाउ वी डिक्लेयर पैराग्राफ इन HTML? सर यूजिंग P टैग। ओके, जिसे भी आंसर आए फटाफट अनम्यूट कीजिए, बोलता जाइए। हाउ वी डिफाइन इमेज इन HTML? जल्दी। यूजिंग इमेज टैग, Okay. IMG। ओके करेक्ट, IMG का एट्रीब्यूट बोलिए जल्दी। रौनक, रौनक Sir, इंटरपोल। SRC, ओके SRC सर। SRC ओके, सो SRC को क्या बोलते हैं? source एट्रीब्यूट सोर्स कोड। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, Yes, sir. एट्रीब्यूट। source ओके, तो SRC क्या कंटेंट करेगा? सर इमेज SRC का के लोकेशन। पाथ, करेक्ट, पाथ लोकेशन, दोनों Yes, दोनों sir. होगा। ओके, हमें सोर्स कोड देखना रहेगा, कैसे करते हैं वो? in DOM सर we can Okay. take in right click and we Control U. go down the UI page, sir. Okay, You means just as your opinion, we will go with the DOM. How we will move in the DOM? inspect, sir. First we can say inspect also. I can view source code and page No, like. but I want to Sir, check source using code. inspect. I want to check Inspect. source code. Sir, view, sir, view page source, sir. The Whether control view, U. okay, whether, one second, whether view page source or inspect, which we will follow regarding Sir, I want source code only. View page source, sir. Okay, Sir, upper view one. page, yeah, view post page source, not Yes, sir. inspect. Okay, Yes, so sir. what we will do with the help of inspect? We can check that Yes, sir. in DOM, sir, what are the taken, which color are taken, and we can Means a full style. detail, a style, sir. Yeah, so in question, in answer you can tell with the help of inspect we can randomly check the different style, means we Yes. can add a style on the element. So what about a DOM? Means that will be permanent or temporary? Sir, it is temporary. temporary. Okay, fine. Okay, so day 1 completed. Now day 2. How HTML element nested, not new. Okay, can anyone tell example of nested element? sir, Body. using Okay, somebody told body. Where the body is nested? So in body tag we are using meta tag, sir. No. Oh. So in so like a parent, like child. Yeah. Parent child. हाँ Samir, tell me. Sir, like tag. unordered list. Yeah, correct. Unordered UL tag. list. Yeah, UL and OL in that Yes, case sir. be taking OL item also. Yes. li. Correct or not? Table. Then we can go with table Yes, sir. also. It Yes, will sir, also it's perform table. the same scenario. So Yes, next, sir. what happened when we skip the in tag? सर It will show in Sir, UI code- but not reflect. सर Yes, sir. It Huh? will show. कौशल सर Yeah. सबसे ना एक एक का नाम लेके पूछे सर, ऐसे तो फिर हौच-पौच हो जाएगा फिर। वो सर फिर हमको बताने का मन होगा तो नहीं बता पाएंगे। थोड़ा बोलिए अपने अमर, जज्बात क्या पे काबू रखेंगे और क्या।
नहीं ना, अभी सर क्वेश्चन ठीक है, पूछा तो नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए आते हैं एक अक्ष से। ओके, एक्सक्यूज मी देखिए सर, मुझे कोई ब्लेम मत करना, अमरदीप को जो बोलना है बोल दो, मुझे कोई इशू एक्सक्यूज मी नहीं है। सर, हाँ, सर कैन आई लीव? ओके ओके, किसे जाना है? सर शिवानी। शिवानी, सर तो अभी तो पार्टी। बोल रही थी कि मुझे आंसर बताना है। हाँ अच्छा, सर, लेकिन पार्टी है तो सर। अभी तो पार्टी में भी बता सकती है आंसर, ऐसा थोड़ी है। ठीक सर है, लैपटॉप ओके, लेके नहीं ना सर। ठीक है। सो शिवानी, आपका ये क्वेश्चन रहा, व्हाट हैपेन व्हेन वी स्किप द int tag and why it is important? What will What, happen sir? that what will happen when we skip the int tag? It is closed. No, means if we will skip int tag, what will happen? Whether we सर will get यूआई पे error? टैग शो करेगा, लेकिन एक प्रॉपर वे में। तो Okay, सेम लिखे हैं कोड में, वो Then शो करेगा यूआई पे। is it same? Is it correct? Others, please. मैं क्वेश्चन पूछने के लिए 1 by 1 जाऊंगा, बट वेरिफिकेशन के लिए एटलीस्ट बोल सकते हैं आप कोई भी। अमरदीप, करेक्ट है ना ये प्रोसेस? हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन के लिए 1 by 1 जाऊंगा, बट आंसर के लिए आप सब रेडी हैं। वेरिफिकेशन कीजिए वो सही बोल रही है या नहीं। विवेकानंद, किसी को Is भी that- बस 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड आप स्विच करिए किसी और के। हाँ, सही बात है। केबीसी चलेगा यहाँ पे, अब ऐसे नहीं होगा। हाँ सर। So is it means what is the need of a skipping in tag? Means if we are skipping in tag, what will happen? So everything collapse, sir. Nothing will show in. It will show in UI, but in random, sir. No, it will come, but we will not get any error. Okay, it will work, Yes, but that is yes, not sir. a proper. Yes. So let's see. Verify here itself. Body. Remove this pre-tag itself. Let's verify. What will happen? See, where that gone? Oh, this is a direction. Let's control this one. Now see, in the pre-tag, it's working fine. Yes, sir. Correct, but what happened? We have no that closing tag is missing, so that is not proper. So don't skip. That will work, but don't skip that one. Okay, never. Okay. So next, Samir, mute. Okay. So next question, it will go to Praful. What is empty element? Sir, BR tag are used. BR Empty tag. element BR. Okay, that become example. How you will define that empty element? Line breaks. No. How will verify that empty element that? हाँ sir. One is PR tag. Can pass write the word and break any word to empty. No, wait. In the case of empty, okay, Vivekanand, can you? Yes, sir. BR tag is empty tag, sir, because we can put BR anywhere. There no reflect, sir. That wrong. Say. Okay. Abhishek. No idea. No idea. Okay. Next. Who is that? Spam, sir. Spam is empty tag. Okay. Left that. Next. That. Samir. Let me write name first. Samir. You have idea? Okay, Amardeep. No sir. Okay. So see, in the case of empty element, a closing tag is not there. That is the answer. See, opening tag and closing tag. Okay. So if you going with any tag, suppose that we going with H1. Okay. What is this? Opening and closing is there. But what about empty? In empty case, there will be not that one.
closing, opening. BR code, BR H1. Yeah, H1 we are code. writing. Yeah, H- in case of HR also it will come. Yes, sir. See, Yes, sir. in case The of HR, IMG closing tag? is not. Which one? IMG? IMG. Yeah. It have. Yeah, it will be also same type. See, the closing is not there. Correct or not? So that is like a empty element. So is HTML case sensitive? Abhishek. HTML attribute. Abhishek, for you, is HTML case sensitive? Yes, sir. Case sensitive means we can, if we writing on that capital letter. मतलब No, sir. HTML is not Not case sensitive. Case We sensitive, can write. case sensitive in the sense write H1B. alphabet also, capital also we Sir. can write. Kausal sir. Yeah. Afroz sent some images, sir. He can't join. I don't know. Okay. I think maybe he have network issue. So see, No, case sir, it's not sensitive. case. No, sir, it's not case sensitive. Case sensitive in the sense a small letter and lower letter. Suppose H1B had written. Okay. If we writing something here, it will work. Same thing if we writing inside here. Okay. It will work or not? Yes. Yes, sir. Working, sir, work. Yeah. So means not a case sensitive. Okay. So next question. Now Shivani, what is HTML attribute? Sir, Okay. SRC, ALT. Okay. What ALT will do? Alternative. Sir, Somebody told one Shivani going for party, but she is available, I think. yes, sir, I am available. Oh. Okay. So those are attributes. What is the use of alt? Giving the additional reference. Additional reference, that is attribute. Correct or not? Sorry? That is giving additional reference, that is attribute. Yes. But my question is that what is the use of alt? ALT. Else, sir, if a path is not there, then it will show. सर याद आ गया Yeah. Yeah. सर अगर कोई भी इमेज शो नहीं कर रहा है Please speak in English so it will fine. sir if image is not showing in UI, Okay. then what we write in ALT is showing there. Means alternative. Correct? Yes, sir. So if Yes, image is missing, then text will be available there. Yes. Okay. So that is the thing actually. Means in source attribute, if you have did any mistake, that mistake it will be show in alternative attribute. Yes. It is also show in UI. Samir, what you are telling? You are telling answer or you are verifying what you are doing? I can't get you. What you are telling? I said means in image. Yeah, that I asking that what you are telling means whether you are verifying her answer or which one are you explaining, that I ask. Okay. So next, what is the use of alt attribute? We already covered. What is the use of a style attribute? Let me go. Who is this lucky guy? Abhishek. Yeah, I will go one by one. Wait. Amardeep is sleeping there. Don't support too much, Amardeep. Style for giving a background color. What? Only background color and No, color. sir. Then This is like a property and giving value. yeah, okay. So a style is for the and making attractive and passing some design. UI means passing some design to the HTML element. Otherwise, without a style, it will be complete black and white. Correct? So that. Correct. Okay, fine. So next, what do you mean by okay? What is the use of lang attribute? See this one. What do you mean by lang attribute? Language. Okay. Okay, Amardeep, where we going to use this lang attribute? Amardeep. In a head section by using a meta tag.
Okay, what it will to do actually? it will tell the browser to display the things in which language it will Yeah, tell that. correct. So next, kindly explain, give me background color element. Okay, I will go Praful. Yeah, how to give the background color of HTML element? How we will give background color of HTML element? हाँ सर. Yeah, Sir, first you have to, everyone, you have to keep your fingertip on the unmute button. As you got the question and your name, you have to ready. Yeah, first type style and style background color and select anyone. okay, fine. Okay, now Praful there completed. Okay, I will go with Amardeep. What is the use of a B tag and a strong tag? B tag is for making the text bold, and a strong tag is to reflect that this text is important. Yeah, so But means the in the work, the on the, functionality of the same, both the tag are same. Both they're making bold, but the yeah, meaning of the tags are different. yeah. So on the UI, you will not get any difference in the case of B and a strong. Okay, but when you're going with the coding level, okay, so there you will get the difference. Like B means you just making simply bold, but in the case of a strong, in the coding level, I telling and there write you making chemical that formula. what strong, highlighting that some text is that which is strong, means showing something extra, like that type we can. By which tag you can write chemical formula CO2 and powders. Okay, anyone chemistry person? Okay, Abhishek, you. How we will write this one? Sir, I skip. Huh? What you telling? Can I, sir? 1 second. Sir, don't. I'm not Oh, remember. okay, Vivekanand. Using, sir, CUP tags, SUP tags, sir. Yeah, superscript and subscript. Two tags are there for writing SUP means something. it will power, and SUB means base. Yeah, means text will go top and something will be bottom. SUB Yes, sir. and SUP, something tag Yes, tag sir. was there. Okay, so Shivani, what is the use of mark? How we can mark text? Mark tag. Mark tag. Which type of output will come on UI actually? Mm, Means how it will show that text get mark. Can you write code? Okay, do one thing. Write the code. I will take a screen after second question. Okay, now Praful, go with what is the use of I and EM tag? I is a italic tag. Okay, what it will EM do is actually? same, but Okay, text can be yeah, okay, different. okay, it will make italic. That you can tell simply. Amardeep, your turn. What these tags are actually? Italic, bold, mark. What these tags known as? Which question? 14 number. No, not 14. Means common. And Shivani, you have to ready with your sharing a screen. You can share. Amardeep, what these all tags? All tags means B tag, I tag, EM tag, delete, Q. These all tags, not H1P. Those things. Discussing regarding these tags. What these Uh, tags are known as? Yeah. these are font styling tags. Sir, inline In text. W3. No, not in line. These are all in line. Okay, don't worry. Hmm. But some name is there on W3 school. When I had shared the document, some name was there. Anyone? Samir? Sir, pair text. Pair. Sir, Don't repeat the invent question. it. Yeah, these all tags. Which tags I can tell? Wait. हेलो सर, You can tell. Yeah. क्या बोल रहे थे सर? मैं खाना लाने गया था. Wait 1 second. See, I tag is there. EM tag is there. Then
SUB tag is there. SUP tag is there. Yes, Okay. super, yes. Next B tag is there. Then strong tag is there. Then mark tag is there. What is the name for these all tag actually? Means how we can tell? Means Sir, overall element. some name. No. Some names is there for these all tags. If you will look over W3 school, you will get that something is. Formatting. Yeah, Formatting correct. That Formatting one. tag, sir. Yeah, Formatting formatting tag. element. Okay. So हाँ, if in interview, हमको मिल गया। अमरदीप सही है ना? Sir, एक क्वेश्चन था. हाँ. Sir, I have one question, sir. When we are using mark tag, sir, automatically in mark tag it will show in yellow color. Whatever we write in mark tag, it will show in yellow color. It's. Wait, let me check Shivani's screen. Yeah, Shivani, had you shared your screen? Shivani, are you sharing? CJ here or not? Yes, sir. Yes. Oh, Is it okay. share? Yeah, is it coming? That's coming. Okay. Now go on VS Code and show me the code for mark. Okay. Write the code and show in output also. I want to check the output. It is highlight the text. Okay. We'll verify on the editor. Means on the browser side. Right click and open in. Sorry. Put cursor over browser. Yeah. First make that file. Where is your file? Open that Explorer. Yeah. No, sir. What happened? I don't know. How you was working previously then? ये अपने आप ही खुल गया. Okay, open folder. Click on open folder. So, open folder. Now select your folder. Which one was that actually? Training. No, I think on desktop you had. No, don't save. Don't save. Don't save. I think you are on wrong folder. Wait. 1 second. Wait. Training is there. Index.html. GitHub. Okay. See, recent first training is there, written there, blue color. Yes, sir. Click that. On blue color. Yeah, click that. It will open that one. Yeah. Yeah, now your file came. Okay, now open that and show me mark. Right anywhere. And everyone, you have to push your code today. We'll verify. And whatever error you have while writing or anything, we will mark there. Okay, in your file itself. You can verify. Okay, save and check. No need to write that much. That's fine. Yes, sir. Where is that? In the yellow color. Okay. Yeah. So Vivekanand, see, mark color, it going to make that text highlighted. Okay. Like now, see, with yellow color. Okay. So with the help of mark, we can Sir, make. question is that, sir, each and every time it will come in yellow or so. Each and every means. Means color change. Default color should be white. Yellow is default color, sir. Yeah. Yellow is default color. If you want, you can add a style, and I had already added this one. Yes, okay. If you want, you can verify. Open VS Code. Shivani, open VS Code. Yes, sir. VS Code, not visual. Click on VS Code. Yeah.
So search is there, no? Below of explorer, middle of source control, above of source control. Search is there. Click on search. Top. Yeah. Click that. Right here, MARK, mark. Mark. Just click right. Yeah, mark right there. Mark. Right there itself. So Start where? typing. Start type your keyboard. It will auto. Yeah. Your cursor, no. Your cursor is there blinking. See, when you had click search, two things is there. One search, then replace. Left side, you getting that column? Yes, sir. Above one. Second. Click that. One time more. Yeah. Now search got highlighted. Correct? Yes. Everyone, see, by this way we can search anything. Now start typing in your keyboard. Mark, MARK. Don't do anything. Just start type. Cursor is already there. MARK. Yeah. Now wait. Where are you getting? Shivani. Wait. See, day3.html sub mark is there. Highlighting. Click that line in your result. Below. Yeah, mark. Highlighted mark is there below. Yeah, click that one. It will auto open that file actually. Now see here. Here I had added a style. Maybe somewhere you will get. Just see. Compare mark. Okay. Go. Yeah, that. Close this one. Search area. Click on that search. It will auto close. Collapse means. सोर्स कंट्रोल के ऊपर है ना? हाँ, ठीक है. अब इसे आप स्क्रॉल कीजिए और देखिए तो नहीं वो ठीक है. वो सर्च बंद कीजिए. स्क्रीन हमें बड़ा चाहिए. आप सर्च वाला पे क्लिक कीजिए. हाँ, अब यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए तो ये स्क्रीन पे बीच में आकर कहीं पे मार्क में स्टाइल लिखा हुआ होगा. कहीं स्टाइल नहीं लिखा. नो सर. ओके, शायद मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं हटाया था तो शायद. तो विवेकानंद, अगर हमें स्टाइल चेंज करना है ना, कलर, तो कुछ नहीं, एक हम कलर अलग से बना लेंगे स्टाइल, उसे पास कर देंगे. हाँ, वो तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसमें कर सकते हो. हो जाएगा. चलिए ठीक है. आप स्टॉप कर लीजिए शेयरिंग. मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन. 5 मिनट और रिवाइज करूंगा बस, क्योंकि किसी को कोई इशू नहीं है. अब आते हैं कुछ अच्छी खासी टॉपिक पे. सर ये जो एक्सेल फाइल है शेयर कर दीजिएगा सर. अच्छा, फिर हम इंटरव्यू लें, उसमें सारा तुम क्वेश्चन पहले से ही जान जाओ. करेक्ट? अभी तो जान ही रहे हैं सर. क्या बोल रहे हैं अमरदीप आप? विवेकानंद स्क्रीनशॉट भी ले लिया है. वो फ्यूचर देख रहा है. स्क्रीनशॉट नहीं लिए, फोटो खींच लिए. स्क्रीनशॉट, हाँ बात तो सही, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं. तू विवेकानंद समझ गए हैं. तू मैनेजर को समझ रहे हैं क्या करेगा कंपनी में जाके. पढ़ेंगे तो इसको अभी सब कुछ क्लियर रहना चाहिए ना भैया. ठीक है, इतना जल्दी तो लिख नहीं सकते हैं, तो कुछ बाद में लिखेंगे. बस देवता वाला है, काम नहीं है देवता वाला. ठीक है समीर, चलिए. डिलीट कीवर्ड, व्हाट इज दैट? डिलीट टैग मिस स्ट्राइक करने के लिए कोई भी वर्ड होता है, तो स्ट्राइक करने के लिए. हाँ, हो गया. ठीक है, शॉर्ट में बताते जाइए. अमरदीप, ब्लॉक कोट. मतलब कोई कोटेशन होता है, उसको मतलब जैसे कोई कहीं से कोई कहीं और वेबसाइट से लिए हैं, तो उसको लिखने के लिए अलग से देखिए उसके लिए. ओके, तो क्यू टैग कोटेक्स के लिए कोटेशन लेने के लिए वो डबल कोटेड. ओके, ठीक है. अभिषेक आप आइए. एब्रिविएशन टैग ABBR क्या करेगा? व्हाट इट विल डू? एब्रिविएशन. ओके, टाइप शिवानी ABBR. शिवानी ABBR. Yes sir, abbreviation tag. It is What it will highlighted. If अगर हम वो कर्सर उसके ऊपर डालते हैं तो वो हाईलाइट करता है कि वो क्या चीज है. जैसे कि टाइटल हो गया हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो WHO
वो अगर अच्छा ठीक है, तो वो तो हमें टाइटल से कर रहा है हाईलाइट, मतलब जो आ रहा है ओवर माउस को ले जा रहे हैं तो ऊपर आने पे, या ठीक है। तो एब्रीविएशन टैग वो पर्टिकुलरली किया क्या? क्योंकि सेम चीज मैं ये कौन सा कंटेंट है, 1 सेकंड, डे 3 का, ठीक है। मैं सेम चीज H1 के साथ किया तो ये सेम चीज दिखा रहा था, उस दिन मैं दिखाया था करके। मैं बताऊं इसको, इसका आंसर? हाँ बोलिए। नीचे डॉट डॉट लाइन आ जाता है। करेक्ट, वो हाईलाइट कर देता है आपको, ठीक है। तो ये होता है एब्रीविएशन टैग में डिफर। हाँ, तो एब्रीविएशन टैग के साथ क्या एट्रीब्यूट जरूरी है उसमें? टाइटल। टाइटल। टाइटल, ठीक है। अब आइए आगे नेक्स्ट। तो टाइटल H1 के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, क्योंकि मैं बताया हूँ, मैं छोरा नहीं हूँ, मैं कोड दिखाऊंगा अभी। H1 के साथ लिखेंगे टाइटल को तो क्या होगा, या पी टैग के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? जो आप इमेजिन नहीं कर सकते वो मैं कवर किया हूँ उसमें। श्योर। तो डॉट ही हाँ, नहीं आएगा। डॉट नहीं आएगा, ओके। लेकिन टाइटल से क्या आएगा? अभिषेक आप बताइए, अगर H1 के साथ टाइटल लिख देंगे तो क्या होगा? ये मत बोलिए कोड गायब हो जाएगा। सर वो बोलिए अभिषेक। यूआई में शो करेगा, जो हम टाइप करेंगे वो शो करेगा। लेकिन कब करेगा? वो सर मतलब यूआई में शो करेगा, मतलब हम H1 के साथ कोई टाइटल ऐड कर दिए, ठीक है। यस जैसे ABBR के साथ टाइटल को ऐड करते हैं ना एब्रिविएशन टैग के साथ है, यस सर। तो क्या होता है कि जब हम माउस को उसके ऊपर ले जाते हैं तो हमें दिखा देता है, जी ठीक है। लेकिन वही चीज जब हम अगर H1 के साथ करें तो क्या होगा? वो नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा, सर मतलब क्या टाइटल नहीं को बाहर दिखाएगा? रखेंगे, उसके अंदर H1 यूज करेंगे। एक सेकंड, बहुत अच्छा आप आंसर दे रहे हैं। रुकिए अभी आपको हमारे लाइन पे लेते हैं, वेट। अभिषेक रुकिए, अभी कमेंट करने दीजिए कोड। ये अभिषेक पे बहुत ध्यान दिए हैं आप। वेट। भाई मुझसे ज्यादा मेरा भाई पीछे लगा है भाई। अच्छा कोई बात नहीं है, जो जितना घिसता है वही चमकता है। हम लोग घिसेंगे नहीं आपको। देखिए, मैं उस दिन यूज किया था, कहीं पे H1 लिखा था, उसके अंदर मैंने टाइटल किया था। मैं दिखाता हूँ एक चीज, पहले हम लोग इसे रन करा लेते हैं। सर्वर कहाँ गया? ओपन विथ लाइव सर्वर, चलिए ये आ गया। ये तो पूरा काट छाट कर रहा है, ठीक है। कहाँ है एब्रीविएशन इसमें? ठीक है, ये यूआई पे बताइए तो कहाँ पे लिखा हुआ है एब्रीविएशन टैग? कोई प्लीज। HTML HTML। अच्छा HTML, ये जो है एब्रीविएशन टैग है, यस सर, ठीक है। यस सर। ये क्या है? यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है अंदर में, ये हुआ है ना? ये टैग आपका वो ऊपर में किस टैग से वो आया है वैसा? अभी जो बोले ना ब्रैकेट एक बताऊं, ये कुछ देर पहले मैं अमरदीप से ये क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ब्लॉक कोड। हाँ, जबकि ये क्या बोले थे, डबल कोट लगाना। नहीं, वो हम नहीं बोले थे, हम वो नहीं बोले थे। तो हम बोले थे किसने किसी बोला था? दूसरे वो हम डबल कोड क्यू के लिए बोले थे, क्यू टैग के लिए। अच्छा ब्लॉक कोड में भी वही बोले थे आप। नहीं, ब्लॉक कोड मतलब किसी दूसरे वेबसाइट से डेटा लेते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लॉक कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग गलत सुने होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रिकॉर्डिंग उसके लाइव, आप लिए। रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ओ तेरा क्या प्रदीप, आप तो प्रूफ के साथ हैं। अब देखिए, तो हम लोग जो एब्रिविएशन के साथ टाइटल लेते हैं ना, तो ये टाइटल तो हमें शो कर जाता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी को मैं कॉपी करके और चलता हूं मैं H1 या P किसी के साथ भी रख देते हैं, ठीक है। हम पैराग्राफ के साथ रख देते हैं और देखते हैं कि ये क्या करेगा। तो पैराग्राफ कहाँ पर है हमारा? मिल्क टुडे मिल्क, यहाँ पे कर्सर ले गया, क्या दिया? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आया, क्योंकि ये क्या हुआ, ये यहाँ लिखा हुआ है। एक काम करता हूँ, ये बहुत लंबा कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ इसमें। अभिषेक समझ में आ रहा है ना ये क्या हो रहा है? प्रफुल्ल समझ में आ रहा है? कहाँ गया भाई? कंटेंट ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो आप देखिए, किसी ने बोला था कि वो दिखेगा ही नहीं, देखिए क्या हो रहा है।
तो हम टाइटल में लिखे हैं, ठीक है, वो तो हमें यूआई पे नहीं दिखेगा, पहला चीज। लेकिन जब हम माउस को इसके ऊपर ले जाएंगे ना, इस पैराग्राफ वाले एरिया पे, तो दिखेगा। कर्सर ले जाइए, ये आया अंदर में जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं ना। अच्छा, तो समझ मतलब में आ गया? ये होल पैराग्राफ को एक्वायर कर रहा है। हाँ, मतलब जहां से जहां लेंगे, जैसे सपोज दैट ये पैराग्राफ हमारा यहाँ तक जा रहा है ना, हम एक काम करते हैं, ये पैराग्राफ का क्लोजिंग मैं यहाँ तक नहीं लेके जाता हूँ, ठीक है, और मैं इसे अंदर तक ही बंद कर देता हूँ। वेट, तो मान के चलिए हम ये पूरा डोंट फॉरगेट टू बाई मिल्क जो है ना, इसे छोड़ दे रहे हैं, यहाँ तक हम बंद किए, और हमारा डोंट फॉरगेट टू बाई जो है वो बाहर में लिखा हुआ है। तो डोंट फॉरगेट टू बाई कहाँ गया? हाँ, ये बाहर है। ओके, तो ये आया कहाँ? कोई कंटेंट ही नहीं आया। ओके, तो इसे ले लेते हैं, हम क्या करते हैं, डू को ले लेते हैं, ठीक है। ओके, भाई अब देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, ये नीचे आ गया कैसे? ये तो हम बी आर लगाए नहीं है, कैसे नीचे आया? डर गया होगा आपसे। जल्दी बताइए, डोंट फॉरगेट का मतलब हम नीचे डर के मारे नहीं आ रहे हैं, बताइए जल्दी क्या हुआ? तो दूसरा पैराग्राफ ले लिया। वाह, क्या टैलेंट वाला आंसर दे दिए आप। क्या क्या विवेकानंद, क्या आंसर है? हाँ शिवानी, क्या आंसर होना चाहिए इसका? ये नीचे क्यों आ गया? नो आइडिया सर। नो आइडिया। प्रफुल्ल, आइडिया वोडाफोन जियो क्या है आपका? ये पूरा टैग सर वहाँ पे हाँ, लाइन सर। चेंज हो गया सर, पैराग्राफ के अंदर वो डू लिखा हुआ है, डू के बाद न्यू लाइन मिल गया सर। एक सेकंड। हाँ, लाइन ब्रेक किया, बट क्यों किया? सर ये एक इनलाइन टैग है सर, ब्लॉक एलिमेंट है सर, ब्लॉक ओके, एलिमेंट ब्लॉक है। एलिमेंट। ठीक है विवेकानंद, तुम अब वेट करो जरा। ये ऑडियो कहाँ से आ रहा है? कौन वैक्सीन बेच रहा है भाई? हाँ, अभिषेक आप बताइए, वो नीचे नीचे क्यों आया अभिषेक? सर दूसरा पैराग्राफ ले लिया। हाँ, अच्छा हम ले लिए हैं पैराग्राफ दूसरा। कहाँ दूसरा पैराग्राफ है, देखिए तो। नहीं कहाँ? सर, ये तो ऊपर, ये तो ऊपर ही हाँ। चल रहा है। देखिए, मुझे ऐसे ही लगा ये झूठ का हमें दूसरा ब्लेम मत, झूठ का ब्लेम हमको मत कर दीजिए कि हम कुछ ले लिए, हम कुछ नहीं किए हैं। सर पूरा टैग है ना एक बार। अच्छा पूरा दिखाओ, एक सेकेंड। ये अभिषेक को झूठ मूठ हमें ब्लेम कर दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये देखिए, ये टैग रहा आपका अमरदीप। नॉट फॉरगेट टू बाय है सर, वो दूसरा लाइन में लिखा हुआ है सर, इसीलिए सर वो आया। पी टैग वहाँ पे एंड हो रहा है, उसके बाद आ रहा है सर, इसलिए क्योंकि सर जो पी जो टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है सर, वहाँ जब खत्म होगा तो जो भी नीचे लिखे हैं सर उसके बाद सर वो आ रहा है न्यू लाइन में सर। यही आंसर है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है पी टैग, इसने ब्रेक Yes, कर दिया, sir. निचला अगला एलिमेंट है। यस सर। लेकिन किसी ने विवेकानंद पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो विवेकानंद ऑलरेडी आंसर बोल चुका था कुछ देर पहले। सर सबको चिल्ला रहा था सर, आप सुन भी नहीं किए। और नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा था ना, विवेकानंद की तरफ हल्ला हो रहा था, वो सबको ओवरराइड कर दे रहा था, इसीलिए। मेरे साइड में नहीं रहा था, कहीं और म्यूजिक चल रहा सर पीछे, आप बोले मेरे को बंद करने के लिए, कहीं और चल रहा था। अच्छा, तो अब देखिए क्या होगा अब हमारा, हम जो ये जो डूर कहाँ पे, टाइटल किस पे लगा है एक्चुअली? टाइटल जो लगा है ये पी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग तक लगा ना? ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पर टाइटल है, तो मतलब हमारा क्या होना चाहिए आउटपुट, जब हम पी डू के ऊपर ले जाएं तो हमारा टाइटल दिख जाना चाहिए, करेक्ट? तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। डू के ऊपर गए, टाइटल मुझे दिख गया, लेकिन नॉट के ऊपर ले जाते तो क्या होता है? नहीं आ रहा ना किसी पे? बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? कि जिसके ऊपर, जिस टेक्स्ट पे हमें कुछ दिखाना है उसमें टाइटल ऐड कर दीजिए। सपोज दैट, ठीक है, मुझे डू पे लगाना है, बट ये नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, अभी मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा, रुकिए। क्या टैग लूं? चलिए पैराग्राफ ले लेता हूँ, देखता हूँ करके क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, बट लेकिन डू पे जाए ना तभी हमें टाइटल दिखे। बताइए टैग क्या करेंगे? डू पे टाइटल टैग दे देंगे।
डू पे टाइटल टैग तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा ये जो ब्रेक हुआ ना नॉट फॉरगेट, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? कोड 1 सेकंड जस्ट, ये जो नॉट नीचे आ रहा है ना, मुझे नॉट नीचे नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूटी चाहिए, लेकिन मुझे डू पे टाइटल आना चाहिए, ये चाहिए मेरा कहना है। अमरदीप आप टैग को माइंड में लाइए, कौन टैग है? हम लोग स्पैन यूज सर कर ये जो पी टैग है जो क्लोज है हाँ उसको हटा दीजिए। सर। अब बाहर कर देंगे। एक सेकंड अमरदीप, एक सेकंड, आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या बोल रहे हैं अभिषेक? ये पी टैग सर को इसको क्लोज वाला हटाऊंगा, सबसे लास्ट पहुंचा दूं? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलिए आपका बात मैं मानता हूँ। अभी देखिएगा नजारा क्या होगा। एक सेकंड, यहाँ पी गायब हो गया, 1 सेकंड, जाने दीजिए इसे। आ गया, हाँ डू आ गया ना, टाइटल डू पे चाहिए ना, डू पे दिख रहा है। ये फॉरगेट पे किए, ये भी दिखा। टुडे पे गए तो भी दिखा। क्या कर दिए अभिषेक ऐसा कोड? ये क्या हो गया? सर ये पूरे में हमें टाइटल तो लग गया तो। हाँ, तो हमें डू पे सिर्फ चाहिए, लेकिन ये सब ब्रेक नहीं होना चाहिए। सर हम पूरा तो सर पैराग्राफ ले लेंगे और डू में सिर्फ डू में टाइटल ले लेंगे। हाँ अमरदीप, इनको ऑपरेशन करने दीजिए, आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए, क्या करना है अमरदीप? अभिषेक सर सिर्फ डू पे टाइटल ले लेंगे। तो कैसे लेंगे? तो यहाँ लगा सर दें बीच में, या सर कैसे? यहाँ लिख दें टाइटल, ये वाला पूरा कट करके हो जाएगा। यस सर लिख दीजिए। वाह। मतलब जो मन है लिख दीजिए, आपका कोड है, आपका जानिए। ये क्या हो गया? ये पूरा देखिए क्या हो गया, आपका कोड लीजिए, पूरा टेक्स्ट बन गया। आपका आंसर था कि वो हाइड हो जाएगा, ये तो विजुअल हो गया। कैसे, कोई आइडिया? लग रहा है सर ज्यादा पढ़ लिया इसलिए तो आउट भाई हो रहा है तो भाई गायब हुआ जा रहा है। कोई और ऐसे तो नहीं ना है जिनका ऊपर जा रहा है? अब एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया ना नॉलेज? अभी अभी HTML है। अगर ये हाल अभी है तो जावास्क्रिप्ट का जब लूप होगा तो क्या होगा? सर धज्जियां उड़ जाएंगी। सर कल रात में एक फाइल बनाया सर, देखिए ना। हाँ मैं थी मैं अच्छा आप बनाए हैं? हाँ एक सेकंड मैं पुल करता हूँ। हाँ देखिए, अमरदीप सही बोल रहे थे, अमरदीप बताइए आप। कह रहे डू के दोनों तरफ स्पैन लगाएंगे और स्पैन के अंदर टाइटल डाल देंगे। इनका कहना क्या है कि डू के दोनों तरफ स्पैन, ओके, हम लगा दिए स्पैन, और स्पैन के साथ हमें बोलना है कि टाइटल, करेक्ट। और इस स्पैन को कट करके बाहर डाल देते हैं। देखिए अब जादू ये रहा, जब हमारा डू पे जाएंगे तो दिखेगा, नॉट पे गए तो नहीं दिखा, लेकिन हमारा लाइन मेंटेन रहा। समझ गए? अभी से क्लियर हुआ? हाँ ये क्लियर हो गया। एक्चुअली क्या करते हैं ना कि जब भी हमें मिडिल में कहीं पे भी कोई भी चीज करना है ना पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए, एकदम माइंड में ये याद रखिए, कभी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए आप चुपचाप स्पैन ले लीजिए। तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि अब HTML रिवाइज हो गया है। अभी भी किसी सर को किसी कोई भी केस दिक्कत? में अगर जैसे पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेना है किसी भी केस में। हाँ किसी में भी, सिर्फ ठीक आपको मान लीजिए स्टाइल लगाना है। रुकिए, अभी तो अमरदीप का स्विच कर दिया, एक सेकेंड। मैं गीट पुल ले लूं, अमरदीप में ही कर लेता हूँ। मैं आप लोग को अभी फोल्डर स्ट्रक्चर बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद किसी का उल्टा पलटा अगर रहा तो भाई उसका फाइल तो गया। गीट पुल लेके या डिलीट मार दूंगा, फिर से बनाते रहिए। अमरदीप का गीट पुल, सर अमरदीप असाइनमेंट के अंदर होगा। ओके ठीक है, चलिए कौन सा है ये 3 डिजिट कलर? हाँ ये क्या बना दिए आप, क्या बना दिए हैं? इसको सर्वर में खोलिए ना। अच्छा एक सेकंड ओपन कर रहा हूँ। ये क्या किए हैं, पूरा कॉपी करके आप पेस्ट मार दिए हैं क्या? नहीं नहीं, सब हाथ से टाइप किए हैं एक एक ओ चीज। माय गॉड। तो भाई आपने तो सब पूरा, तो सब कोई हाथ से टाइप करता है ना। नहीं नहीं समीर, आपको दिख नहीं रहा है, आप कहाँ पे देख रहे हैं? यहाँ देखिए, ये क्या टाइप हुआ है, समझ रहा आ रहा है? ये लाइन ऑफ कोड है, ओ ये दिखा लाइन ऑफ कोड। वो इसमें
6 दिन का मेहनत किए इसमें। तो क्या हुआ, थोड़ा सा रन कीजिए ना इसको। कर रहा हूँ, एक सेकंड, पूरा तो पुल तो होने दो, अभी पुल नहीं हुआ है ना। ये ये पुल देख रहे हैं आपने कितना बड़ा फाइल बना दिया, अभी तक 435 फाइल है, 37। ओ माय गॉड, लगता है आपने तो प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया अभी। नहीं वो नहीं किए हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? भैया वो कलर चूज करने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना, तो कलर का कोड ही बना दिया हम। कल कंपनी स्विच करने में दिक्कत होगा, कंपनी खोल देंगे। कि कौन सा कलर है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन सा कलर है। नीचे scroll करके सारा कलर इसमें है। अरे उससे तो अच्छा HTML का एक आता है कलर कोडिंग, HTML कलर आता है। अब इसमें फालतू में गए हैं, मैं बताता हूँ, एक एक्सटेंशन बताता हूँ, ठीक है। देखिए, जब हमें कलर चाहिए ना, सपोज ये कलर मुझे चाहिए ब्राउजर का, ठीक है। नहीं, कलर अब कोड ना याद नहीं हो रहा था बार बार। याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो सब कलर कोड याद करने का चीज थोड़ी है। वैसा थोड़ी है 7 गो कलर है कि याद कर लेगा अगला कोई, वो सब फालतू का चीज है। देखिए, अगर हमें ये कलर चाहिए, क्या करेंगे, यहाँ पे जाके आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड मारिए। एक सेकेंड, ये मेरा ब्रांच एक्चुअली मेरा ब्राउजर नहीं है, मेरा लाने दीजिए ब्राउजर। हाँ, यहाँ पे जाइएगा ना, मैनेज एक्सटेंशन में जाइए और यहाँ पे एक्सटेंशन डाउनलोड मारिए, ठीक है। मैनेज एक्सटेंशन कीजिए और एक कलर पिकर आएगा, कलर पिकर, और एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी है, तो इस तरह से नहीं दिखेगा आपको कलर पिकर। अगर यहाँ नहीं आता है, सपोज दैट आपको रिजल्ट में, आप गूगल में जाके सर्च मार लीजिए कलर पिकर, सारे कलर याद कर लीजिए। नहीं हाँ, तो सही जो आप बात है। असाइनमेंट देते हो ना, तो सेम टू सेम कलर मिलता ही नहीं है। बता रहा हूँ ना, ये कलर पिकर हुआ, कहाँ गया? एक काम कीजिए, यहाँ पे क्रोम, ओ सॉरी, PICKER पिकर, CHROME, क्रोम एक्सटेंशन, ये सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला को क्लिक कीजिए और ये आपको एक्सटेंशन जो है आपके ब्राउजर में इंस्टॉल कर देगा। ये इंस्टॉल करने का प्रोसेस है। जब इंस्टॉल कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे, अब देखिए आ गया, रुकिए, हाँ, ये ऐड टू क्रोम कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो है वो दूसरा है, ऐड टू क्रोम कीजिएगा। क्रोम ऐड करने के बाद, वो इंस्टॉल करने के बाद आपका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये मेरे पास है, ठीक है। करना कुछ नहीं, इसे क्लिक कीजिए, ये चालू हो गया, ये अपना वर्क कर रहा है। एक सेकंड, इसको यूज कैसे करेंगे? हाँ, तो ये कलर पिकर है ना, ये लिए ना हम, हाँ। ठीक है। चलिए, इसी को मैं लेता हूँ, रुकिए दिखाता हूँ यूज करके इसको। ऐड टू एक्सटेंशन कीजिएगा, बाद में मत बोलिएगा कैसे हो कोई दूसरा कोई, नहीं तो फिर बोलिएगा तो मैं भाई डन इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं चलेगा, मेरा सिस्टम खराब करवाइएगा नहीं तो फिर। वन टाइम इंस्टॉलेशन प्रोसेस। थोड़ा कलर पिक करने में प्रॉब्लम हो रहा था कभी। कोई दिक्कत, इससे सब हो जाता है। इसको देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, ये जाके सर्च करना है, ये खुद इंस्टॉल कर देगा, चेकिंग कर रहा है ना। ये चेकिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया आपको, ये रहा है आपका कलर एक्सटेंशन, ठीक है। अब रिमूव मत कीजिएगा वरना वो गायब है। अब आते हैं यहाँ पे, सर 1 सेकंड, ये हमारा नॉर्मल ब्राउजर आ गया। अब यहाँ पे इसे लेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये रहा कलर पिकर, ठीक है। ये पिन कर सकते हैं मन है तो आपको यहाँ पे शो करेगा शॉर्टकट, ठीक है। अब इसे क्लिक करते हैं और क्या क्या दे रहा है आपको, एक सेकंड, ये ट्यूटोरियल है क्या? अच्छा, ये रहा, ओ माय गॉड, ये वाला मैं यूज नहीं किया हूँ, डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट रहता है, इसका क्या कर रहा है? अच्छा, अपना वाला दिखाइए ना, छोड़िए इसको। हाँ, सबका अपना अपना रहता है ना स्टाइल, तो इसीलिए थोड़ा वो पता नहीं चलता है। देखिए, जैसे मेरे पास ये कलर जीला है करके, ठीक है, इसे क्लिक करेंगे ये दिखाएगा। तो क्या करना है, हमें कलर पिकर चाहिए, हम इसे क्लिक कर लेंगे और ये हमें पूरा कलर दे दिया, ठीक है। मूव करा के और यहाँ से कलर कोड ले लीजिए जो लेना है आपको, ये रहा आपका कलर कोड, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कीजिए, या फिर HSL में लेना है तो इसे ले लीजिए, ये इस टाइप से। अब इसे मैं हटाता हूँ। दूसरा हमें क्या करना है कि हमें पिक करना है कोई वेबसाइट का, ये वाला यूज कीजिए, पिक कलर फ्रॉम पेज। ये सर ये कलर याद कैसे होंगे? सर याद मत कीजिए, याद करना ही है। आप जाके सोच सकते हैं सर। भाई पहचान जाते हो आज तुम तो।
मुझे पता नहीं है कि 10 में से कौन बोला। तुम बगल वाले को कितना पढ़ा दिए हो भाई, वो कंफ्यूजन में आ गए हैं सब। रात में भी कौन? ज्यादा ना क्लास दिया करो। अरे यार हम नहीं क्लास देते किसी को भाई। हमें अच्छा, अभी तो हम उठ के आए हैं, अभी एक मीटिंग लगी हुई है। अरे ये क्यों नहीं दे रहा? क्रोम डज नॉट अलाउ पिक कलर फ्रॉम दिस स्पेशल पेज। ओ यार ये गड़बड़ करता है। पिक कलर फ्रॉम पेज, ये ले क्यों नहीं रहा है भाई? अच्छा ये डायरेक्ट इसी से ले रहा है बार बार। लगता है एक्सटेंशन का कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ये वार्निंग दे रहा है एक्चुअली। सर जब हाँ कैन आई गो? ओके ओके, देखिए यहाँ पे जो ये दिखा रहा है ना क्रोम डज नॉट, ये वार्निंग नहीं रहना चाहिए एक्चुअली। मेरा में कुछ शायद इशू हुआ है यहाँ पे, नहीं तो ये डिजेबल जो ये देख रहे हैं ग्रे कलर में आ गया है। इसे जब क्लिक कीजिएगा ना तो ये आपको पूरा कर्सर ले जाने के बाद कलर ऑटोमेटिक दे देता है। ठीक है, अच्छा इसे ट्राई कीजिएगा, इसको पता चलेगा। ये जस्ट कुछ नहीं है, 2-3 ऑप्शन रहता है, आपको पूरा वो पिक कर लेगा कलर को। ये मेरा ग्रे कलर हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये वो रिमूव करके ऐड करूंगा ना हो जाएगा। तो ये कलर पे मत जाइए कि वो हमें पूरा को ये करना है वो करना है, वैसा कुछ नहीं। तो चलिए इतना तो रिवाइज हो गया। डेट 3 का कुछ बचा हुआ था। अच्छा ठीक है देख लेते हैं। अच्छा आपका कहाँ गया, क्या था आपका? अच्छा ये रौनक। हाँ भाई। ये देखो ये पूरा डिजाइने बन गया है कलर का। अच्छा इनको कलर पिक करने में दिक्कत है, इन्होंने कलर का पूरा अथी कर लिया। अच्छा मेरे कल को इनको दिक्कत होगा कल दिक्कत होगा कंपनी चेंज करने में, कंपनी खोल देंगे अपना। इनका आवश्यकता ही क्या होता है? नहीं, अब समझ में आया अमरदीप कि आपने डी मार्ट को क्यों सिलेक्ट किया वेबसाइट बनाने में, वो तो ताकि ठीक है, सामान लेकिन खरीदने में दिक्कत ना हो। इसमें लेकिन कलर अगर जैसे जल्दी सिलेक्ट करना होगा तो ढूंढेंगे कैसे इसमें? भाई वो भयंकर ये दिक्कत होगा। ये है आप दे दीजिए मैनेजर कलर को। कोड अमरदीप पूरा आप दिख भी नहीं मैनेजर रहा को इसमें। नहीं नहीं मैनेजर को दे सकते हैं कि लीजिए पियानो लग रहा है, कुछ बजा सकते हैं इस पे। अब पता चलेगा कल से इन्हीं को बजाएगा वो। ऑलरेडी ऑलरेडी बज रहे हैं। गलती जूनियर किया है, भुगत हम रहे हैं। वही होता है। कमीशन डिलीट कर दिया है, बैठ के उसको रिवर्ट कर रहा है बैठ के। आप देखे नहीं, प्रफुल्ल का कोड में बता रहा हूँ कि भाई ऐसे करो वैसे करो, गलती वो कर रहा है, भुगत हम रहे हैं। यहाँ हम चिल्ला रहे हैं कि भाई कॉपी करो, कंट्रोल सी। सर अब ध्यान में आ गया मेरे वाले वो कैसा करना है। तो अभी अच्छा प्रैक्टिस किए मैंने सर, वो लिख भी लिए और ध्यान में भी रख दिया। सही है भाई, होना चाहिए। लेकिन एक चीज अमरदीप, इसमें आपको ये नहीं लग रहा है कि जो कलर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ये, ठीक है, देखिए नीचे जाने के बाद लास्ट में फिर वही कलर आ रहा है, मतलब कलर कोड नहीं ही वो अलग है। स्लाइड डिफरेंट है, हल्का सा कम है। अच्छा आप किसी हाँ लड़की वही से तो। पूछिए, किसी लड़की से पूछिए बता देगा डिफरेंस। अब भाई यहाँ लड़की नहीं है, सब चली गई, पार्टी में जाना था उन लोग को। क्योंकि अब कलर उसके स्लाइड डिफरेंस है, बस एक कोड नीचे है। जैसे ये 80 है ना, वो 799 था। हाँ हाँ वो माइनर चेंजेस हुआ है, मतलब वो चीज है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपना डीमार्ट खोलिए, हम लोग भी परचेज करेंगे सामान वहीं से, कोई इशू नहीं है। हाँ चलिए तो हम लोग का तो रिवाइज हो गया। तो ऑफर लगा रहे हैं ना रिपब्लिक डे पे डीमार्ट में? लगा हुआ है, मस्त ऑफर लगा हुआ है। कहाँ पे गया वेबसाइट आपका, दिखाइए। बना लिए क्या वेबसाइट आपका? नहीं नहीं, बस इन प्रोग्रेस में काम स्टार्ट किया उस पर। अच्छा नहीं, मैं सोचा कि पुश कर दिए हैं कोड। नहीं देखिए नहीं मैं एक चीज अब बताता हूँ, सबको करना क्या है। अगर किसी का उल्टा रहा तो फिर तो गया उसका फाइल यहाँ से। यहाँ पे आपका अमरदीप असाइनमेंट हो गया, ठीक है, इसके अंदर आप असाइनमेंट डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, अगर मैं बनाऊंगा तो फिर मुझे पुश करना होगा, मैं रिवर्ट कर दूंगा, आप बना लीजिएगा। प्रैक्टिस अमरदीप लिखिए पहले, AMARDEEP अमरदीप, PRACTICE की सी क्या होता है? SE शायद, हाँ SC ना, ठीक है। सी होता है, सी होता है। अच्छा सी होता है। कोई नहीं, मैं कर दूंगा। ये तो और स्पेशल CALE होता है प्रैक्टिस का स्पेलिंग। नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा लगा प्रैक्टिकल है वैसा, अच्छा इसके वजह। नहीं मुझे लगा कि भाई तुम अलग से हो। नहीं नहीं सर वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करता है यार।
ठीक है, तो ये हो गया अमरदीप प्रैक्टिस। यहाँ पे हमारा हो गया असाइनमेंट। ठीक है, ये बाहर में हमारा कंटेंट जो हम मान लीजिए पुश कर रहे हैं। अब देखिए अमरदीप मान लीजिए अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इनको चाहिए क्या, एक इमेज का फोल्डर। सपोज दैट करना क्या है, इसके अंदर जाइए और इमेज फोल्डर बनाइए। ठीक है, बात समझ में आ गया। ये अभी दिखाएगा नहीं क्योंकि एक ही को फोल्डर है ना, इसलिए वैसा दिखता है। लेकिन सपोज दैट आप ये असाइनमेंट में गए और आपका ये सारा फाइल है ना, यहाँ बनाइए एक इमेज फोल्डर। मतलब सबका अपना अपना घर दे दीजिए, कहीं नहीं इधर उधर भागना चाहिए वो। ये इमेज रहा और आपका कोड रहा ये। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब इमेज को यहाँ चेंज कीजिएगा ना इसमें, तो ये क्या लिख रहा है, यू श्योर वांट टू मूव। ओके ठीक है, मूव कर देते हैं। अब देखते हैं ये एरर आया है या फिर, एक सेकंड, ये किसी और के पास ये इमेज था। अच्छा ये मतलब वो असाइनमेंट में इमेज है इसीलिए सबने वो इमेज डाला है। हाँ वाह क्या बात है। अरे कोई गूगल से दिक्कत नहीं है भाई, वो दूसरे भी डाल सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कंपलसरी कि वही इमेज हम लेंगे। अब पता चलता है ना कि उसके लिए आधा घंटा आप गूगल में इमेज सर्च कर रहे हैं, कल बोल रहे हैं सर मैं तो सर्च करने में टाइम लगा दिया। तो सही में आधा घंटा लग गया सर्च करने में। नहीं नहीं, आप कुछ भी इमेज ले लीजिए लगा दीजिए, वो एक सैंपल है, वो कहानी मत किया कीजिए। हाँ तो एक इमेज फोल्डर बना दिए, उसके अंदर हम इमेज डाल देंगे। ठीक है, और फिर अपना पाथ जो है रिलेटिव लेना है सबका। मतलब क्या हुआ, हमें हर एक चीज का अपना अपना फोल्डर बना के और डालते जाएंगे। मतलब दो चीज बाहर, हमारा मेन फोल्डर दो हुआ, एक असाइनमेंट, दूसरा प्रैक्टिस। अब असाइनमेंट के अंदर मान लीजिए आपने डे 1 डे 2 जो भी बनाया, अब या तो उसको फोल्डर में रखिए या बाहर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ डिफरेंट डिफरेंट जो रहेगा डिफरेंट रखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। क्योंकि इसको मैं जो है ना फिर आपको बता दूंगा कि इसको लाइव कैसे करना है, तो मैं हर एक का लाइव कर दूंगा फ्री होस्टिंग पे करके। आप अपना गूगल पे रखिए, आपका कोड वहां दिखेगा यूआई पे। ये हो गया, तो सारे को ऐसा ही होना चाहिए। तो आज सबका ये सारा कोड जो है ना क्लीन होना चाहिए। क्लीन इन द सेंस आपका अपना फोल्डर दो बना हुआ होना चाहिए, एक असाइनमेंट नाम से, दूसरा प्रैक्टिस नाम से। प्रैक्टिस के अंदर जो भी एडिशनल फाइल आप डाल रहे हैं लाइक इमेज या जो भी चीज, उसे रखिए। इसके अंदर अगर आप कुछ रखे हैं इमेज, तो इमेज रखिए फोल्डर। क्लियर है सबका या नहीं? हाँ क्लियर है, कर देंगे आज। मैं इसे रिवर्ट कर दूंगा, नहीं तो कुछ, अरे ये किया क्या, नहीं ठीक है। तो क्लियर हो गया ना ये सारा? हाँ क्लियर हो गया। बस दूसरा चीज, हर एक को मतलब जितना भी प्रैक्टिस होगा ना शाम के 2 बजे 3 बजे, मैं मैसेज एक बार अपना खुद से कोड को पुश कर दिया कीजिए, तो क्लास के पहले जो है ना वो हम चेक कर लेंगे। नहीं तो पर डे आप इवनिंग में प्रैक्टिस पुश कर दीजिए कोड को, हम आपको कल मतलब वो अथी कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कोड। दूसरा चीज, जिसका भी कोड कहीं पे अगर गलत रहता है तो क्या करेंगे जो बता देता हूँ मैं, फिर मत बोलिएगा कि एरर कहाँ है, फाइंड कहाँ करें। मान लीजिए ये रहा, ये तो मेरा कोड है, ओके, आपने अमरदीप ये असाइनमेंट आपका है, मान लीजिए कि ये आपका कोड रहा, ठीक है, और आपने यहाँ प्रैक्टिस किया है, तो मान लीजिए ये आपका गलत जगह लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे आपको कमेंट करके और यहाँ पे एरर आपको दे दूंगा। ठीक है, एरर, अब क्या एरर है, अगर वो जनरली रहा कि टैग मिसिंग है या कुछ भी, तो वो आप मतलब लिख दूंगा, नहीं तो वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो मैं बोल दूंगा कि सबका वेरीफाई हो गया है, कोड पुश हो गया है सबका, तो आप अपना गिट पुल लेकर आप अपना वेरीफाई कर लीजिए कि आपका एरर कहाँ है। बात समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर हुए या नहीं हुए? सर रखते हैं सर, ऑफिस में काम आ गया कुछ। ओके ओके चलिए ठीक है, ऐसे ऐसे भी हम लोग ड्रॉप ही करेंगे, अब हो गया है। चलिए ओके ठीक है, तो बाय। एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? कोई दिक्कत किसी को, कुछ पूछना है? नहीं। नहीं, ओके बाय। अभिषेक कुछ पूछना है सर क्या? सर कल तो 4 से 8 होगा प्रैक्टिस के लिए सर ना? हाँ कल 4 से 8, कल भर हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम है बस, उसके बाद हम लोग HTML पे नहीं आएंगे, ये पहला चीज है। इसलिए सबको 4 से 8 तक में सारा कंप्लीट। ठीक है, ठीक है तो सर। बंद करें? ओके सर, गुड नाइट सर। ओके बाय, गुड नाइट। मैं ये रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करूंगा, ये रिकॉर्डिंग का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग सिर्फ स्काइप पे छोड़ दूंगा, इसका कोई जरूरत है नहीं।
ये तो रफ हुआ है। हाँ, वो क्वेश्चन रहा जो अथी पे था, तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर।